बुद्धिजीवी आदमी है तो उसको शुरू में ही पता चल जाता है चप्पल कहाँ निकालनी है, वो मौका देता ही नहीं। लेकिन ये जो 95% है वो 10 बार गलती कर लेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जो है कभी कहेगा कि भी ये होटल थोड़ी है, क्या हो गया यहाँ निकाल दी। तो दूसरा ये है कि जितना कहा उतना ही करो, जितना कहा उतना ही करो। देखो कितनी सिंपल सी बात है, सब्जी लेने जा रहा है वो कि भी ये भी ले आना है, वो ले आना, और आधा किलो भिंडी भी ले आना। अब आदमी क्या होता है, वो मंदबुद्धि है, वो जब जाके कहेगा कि भी, हालांकि वो आधा किलो ही मांगेगा भिंडी तो, लेकिन रेडी वाला कई बार कह देता है कि बाबूजी ये बड़ी जो ना कच्ची है, और इस बार इतनी सस्ती, तो मैंने 80 रुपये बेची, आ तो 40 रुपये दे रहा हूँ, और ये तो बेचने का भाव है, वो 1-1.5 किलो ले आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भिंडी कितनी भी कच्ची हो, अगर आधा किलो का ही है तो आधा किलो ही लानी है। बल्कि मैं तो अपनी क्लासेस में ये भी कहता हूँ कि भी सामान जब आपने ले लिया ना, तो आने से पहले पार्क में बेंच में बैठ जाओ, एक बार चेक कर लो कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं आ गई। भिंडी रेडी वाले कहने के चक्कर में अगर ज़्यादा ले भी ली तो आधा किलो रास्ते में बांट दो या निकाला उसका, फेंक के आ जाओ, घर में आधा किलो लाओ। देखो तो आम आदमी जो शादीशुदा आदमी है वो वैवाहिक जीवन कैसे जीता है, वो ऐसा गेम है ये, लेकिन वो गेम खेलता है लूडो की तरह। 5 आगे तो 5 चल गए, 6 आगे 6 चल गए, दिमाग के जोर नहीं लगा। लेकिन अगर इज्जत बचानी है तो ये खेलना पड़ेगा चेस की तरह, जिसके रूल होते हैं कि भी हाथी सीधा चलेगा, घोड़ा ढाई चलेगा, ऊंट टेढ़ा चलेगा, इसी तरह के ये रूल हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो उस अगर रूल के हिसाब से नहीं चला, जब घर में घुसे तो बाहर आपने कितने ही मजे ले लो। आदमी जब घर में घुसता है तो उसको चाहिए कि थोड़ा सीरियस गंभीर होकर घुसे। जो घंटी बजा रहा है तो एक बार मुंह पे हाथ फेर ले कि भी अब असली रणभूमि में जा रहा हूँ। तो कई आदमी जो बुद्धि 2.5% वाले क्या करते हैं, जो अंदर घुसेंगे ना तो बच्चे देखे, बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों को पूछेंगे, अरे मम्मी कहाँ गई, वैसे बिना ही काम पर। वो मम्मी अंदर कमरे में वो बेड समेट रही होगी तो सुनेगी कि मम्मी कहाँ गई, वो बड़ा लाड आ रहा है, मम्मी कहाँ गई। तो औरत तो इसी में राजी होगी, बताओ कुछ बात थोड़ी है। लेकिन तुम उसकी कीमत ही नहीं समझोगे, फिर वो बदला भी पूरा लेती है। हर एक के जीवन में ये बात आती है कि कभी ना कभी जैसे शादी में जा रहे हैं तो घरवाली पूछ लेती है कि भी देखना ये साड़ी पहनूं, तो आदमी का मूड खराब हो जाता है। कहता तेरी कौन साड़ी देखेगा, कब पहुंचेंगे, कब आएंगे, फिर जाम लग जाएगा, वो उसका मूड खराब करता है। फिर दोनों लड़ते हुए जाएंगे, लड़ते हुए आएंगे, न वहाँ पनीर का मजा आएगा न कोई बढ़िया फोटो खींचेगा। तो इस समय पे क्या जवाब देना चाहिए? बुद्धिजीवी आदमी वो है, उसको पता है 5-10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। कहते हैं जो तूने साड़ी पहनी है ठीक है, लेकिन जो उस दिन रिसेप्शन पे पहनी थी ना जो पीली वाली, वो ज्यादा बढ़िया थी। बस ये लगा लो कि भी उसका दिन बन गया, दिन बन गया, क्या मतलब स्वर्ग हो गया। एक बाबूजी ये ध्यान रखना है कि गिरना नहीं है, 75 साल के बाद गिरना नहीं है, ये सबसे बड़ा मतलब अहम मुद्दा है। गिरते ही कुल्ली टूटेगी, कुल्ली टूट गई फिर बाद में जुड़नी मुश्किल होती है। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार और आज हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी कलकल जी। कलकल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एसीपी कलकल जी का पूरा नाम राजेंद्र कलकल जी है और ये दादरी में एक गांव है बिलोटा, उसके रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में ये एसीपी हैं। और इनकी पहचान इतनी बड़ी है कि इनको आप कार्टूनिस्ट कह सकते हो, इनको आप मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हो, इनको आप कवि कह सकते हो, शायर कह सकते हो, और सबसे बढ़िया बात यह लगी कि ये बहुत ही बेहतरीन इंसान है। कलकल जी से मिलकर दिल आज गदगद हो गया है वैसे। आपकी है ना बहुत सारी रील देखी मैंने छोटी छोटी टुकड़ों में, और इत्तेफाक से आप मेरे दोस्त के भाई निकले। तो ये जिंदा दिली मतलब कैसे आई है आप में इतनी? धर्मेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्दी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर एक आदमी का जो व्यवहार नेचर है वो ऊपर वाले ने बना दिया। आपने मास्टरी की लाइन है, टीचिंग लाइन तो सबसे कोमल मानी जाती है जी, लेकिन टीचर भी कई ऐसे खड़ूस होते हैं, कई ऐसे मतलब नेगेटिव होते हैं कि जब तक बच्चा अगर ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तो उसके रोज कान खींचता रहेगा कि भी ये ट्यूशन नहीं पढ़ रहा, तो बिना बात पर उसको डांटेगा तो ट्यूशन लेने लग जाएगा, उससे तो ठीक हो जाएगा। तो हर प्रोफेशन के अंदर हर तरह के आदमी है जी, लेकिन आम आदमी का जो पाला पड़ता है वो ऐसे आदमियों से पड़ता है थाने के अंदर जैसे, तो जिनका जो टाइम की ड्यूटी मतलब 24 घंटे की नौकरी हो गई, खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम नहीं, तो उनका थोड़ा रूखा व्यवहार हो जाता है। तो पुलिस के अंदर भी एक से एक, मतलब ये नहीं कह सकते कि पुलिस के अंदर हो गया तो हर एक आदमी मतलब जो है रूखा रूखा रहेगा।
बढ़िया रूखा आदमी कहीं भी हो सकता है, किसी भी पुलिस भी तो समाज का ही प्रतिनिधि, पुलिस का, हाँ समाज है, पुलिस है। वो हर एक दर्शकों के भी घर से, भाइयों में, पड़ोस में पुलिस में चले जाते हैं। वो तो तन पे खाकी वर्दी आ जाती है, अंदर से तो वैसा ही कोमल होता है, वो धीरे धीरे अपना चीजें सीखता है और कई बार ड्यूटी के हिसाब से उसका नेचर हाँ कई बार चेंज हो जाता है। धर्मेंद्र जी अब तक तो मैं ऐसे ही जीता रहा, जैसे पानी का फ्लो होता है, मतलब कभी हाथ पैर मारने की कोशिश नहीं की कि भी इधर जाना है उधर जाना है, न्यूट्रल गियर छोड़ दिया। तो अब पता चल रहा है कि भी जो मेरे और दूसरों में थोड़ा फर्क आ गया, जो मेरे साथी वगैरह हैं जो बड़े मतलब यूँ रहते थे कि भी ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं शुरू से ही बिल्कुल शांति प्रिय आदमी हूँ। और जो दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट ही है कि अब तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि मतलब एक तो ये लगा लीजिए कि भी जो हर एक आदमी की जो फितरत है वो ऊपर वाले ने बना रखा है। हाँ जी, सबका जो सॉफ्टवेयर है जैसे अपना सबका अलग सेट कर रखा है, ये है पिछले जन्मों के हिसाब से। छोटी सी भूमिका धर्मेंद्र जी बता देता हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस का एक रिसर्च कर रखी है मैंने पूरी दिल्ली पुलिस के ऊपर। कॉफी टेबल बुक बनाई है, तो वो मैंने ही बनाई है। म्यूजियम भी है दिल्ली पुलिस का म्यूजियम भी जो है, मैं पहला मतलब उसका इंचार्ज मैं ही क्यूरेटर था और उसके बाद भी उसमें कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ उसके अंदर। तो उसमें काफ़ी टाइम मिल जाता अकेला ही रहने का जी। तो पूरे दिन में रिसर्च करता था, शाम को आके उसको कंप्यूटर पे चढ़ाता था, जो चीज़ें मिल गई। तो साथ में मैंने गीता रख रखी थी, गीता की पुस्तक। हर एक के जीवन में कभी न कभी ये मौका जरूर आता है कि उसको लगता है कि इसको पढ़ लें जरा, लेकिन वो 2 4 5 पन्ने पढ़ के आदमी फिर उसको वहीं के वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की चीज़ें देखता है कि सर्वत्र मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मेरे अधीन है, वो है। तो थोड़ा उसको नीरस सा सब्जेक्ट लगता है, उसको लगता है यार ये तो समझ से बाहर है, ये उसको बंद करके रख देता है। मैंने हिम्मत करके 2 4 पन्ने रोज पढ़ते पढ़ते पूरी पढ़ दी। तो पूरी गीता का जो सार है वो सिर्फ 2 लाइन के अंदर आ गया। पहला ये है कि इस जीवन में जो कुछ हो रहा है, कब किसका कहा, किससे मिलना है, दाना पानी, इज्जत बेइज्जती, फायदा नुकसान, सारा रोजनामचा, पुलिस का वर्ड है रोजनामचा, सारा रोजनामचा ऊपर वाले ने पहले ही लिख रखा है जी। जब आदमी सुनने में तो आसान लगता है, जो इसको जितना मान लेगा तो देखो फिर जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो गई। ज्यादातर टाइम आदमी का यही बीतता रहता है कि भी उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसको ये कर दूंगा, है ना, मैंने ये गलती कर दी, वहाँ प्लॉट नहीं लिया, बुराड़ी में प्लॉट ले लेता था, जितने का हो जाता है ना, मैंने तो वहाँ पैसे फंसा दिए, इतने भी नहीं रहे। तो जब उसके ये समझ में आ जाए कि जो होना वो लिख रखा है, और ये भी पिछले जन्मों के हिसाब किताब का, पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म थे उसी के हिसाब से ऊपर वाले ने चिट्ठा बना दिया। और उसने 2 चीज़ निर्धारित कर दी ऊपर वाले ने कि भी कहाँ जन्म होना है और किस टाइम होना है। उसके बाद तो जो ग्रह हैं वो अपने आप टेक ओवर कर लेते हैं। अच्छा, वो ग्रह अपने आप देखेंगे, जिसका जन्म उधर है, तभी तो आजकल बता देता है ना, जो पामेस्ट्री और ये सब एस्ट्रोलॉजी सब साइंस है, जो पढ़ा लिखा जो विद्वान है वो बता देगा कि आपकी जन्म पत्री देख के, कोई डेट ऑफ बर्थ देख के, कोई माथा देख के बिल्कुल सटीक जानकारी बता देते हैं कि भाई ये होगा कब, अगले महीने विदेश की यात्रा लिखी है, और वो हो भी जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारा चिट्ठा लिख रखा है। तो जैसे मैं गीता की बात कर रहा था, पहली चीज़ तो ये है कि सारा रोजनामचा लिखा हुआ है। दूसरी चीज़, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे भी इम्पोर्टेंट है, अगर हम इस बात को मानने लग गए और ऊपर वाले से हमने अपना कनेक्शन जोड़ने लग गए ऊपर, कि भी ये जिसके समझ में आ जाए कि कोई एक शक्ति है जो ये सारा, जिसने ये रोजनामचा लिख रखा है, उस पर विश्वास कर ले, और किसी भी जिसको भी मानता है भगवान को, ऊपर जाके तो सारे एक ही हो जाते हैं, तो नीचे हमने बांट रखे हैं अलग अलग धर्म। जब उस पर जितना उसको विश्वास हो जाएगा कि करने वाला वही है, तो बस वो क्या करेगा, जो उसने रोजनामचा लिख रखा है उसमें वो करेक्शन करता रहेगा, फायदा ज़्यादा नुकसान कम, वो अपने आप कटिंग करता रहेगा। देखो अभी इन्हीं 2 बातों के ऊपर, ये जो मैंने रामलाल श्यामलाल ने ये बात नहीं कही, मैं भी नहीं कहा, ये गीता के अंदर लिखी हुई चीज़ है। और आज तक कहीं भी कोई विरोधाभास हमने कहीं देखने को मिला नहीं कि भी गीता के अंदर गलत लिख रखा है। गीता की सब इज्जत करते हैं। तो अगर गीता पे कोई विश्वास करे तो यही 2 चीज़ पूरी गीता का, जो यही चीज़ 2 चीज़ समझाने के लिए पूरी गीता का लिखा हुआ जो पूरा जो उसका एक सार है, ये तो सार यही है, इन 2 बातों को समझाने के लिए। वो दोनों बात मेरे समझ में आ गई, और समझ में आने के बाद मैंने ये भी देखा कि ये तो मेरे को पहले से ही समझ में थी,
मतलब पहले समझ में था, बाई डिफॉल्ट थी पहले, मतलब ज्यादा हम दिल पे लोड लेते नहीं थे कि ये हो जाता ये हो जाता। तो ये भी किस्मत में लिख रखा है कि कब चीज कब समझ में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। अब ये चीजें मैं कईयों को बताता हूँ, 10 में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं जिनका बड़ा जीवन चेंज हो जाता है जब ये समझ लेता है चीजें। धर्मेंद्र जी, आजकल जितनी बीमारी हो रही हैं, बीमारियों का सारा डिप्रेशन सब दिमाग से है। दिमाग को शांत करने की कोई दवाई नहीं बनी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? वो दवाई लिख देगा अपनी, कुछ ना कुछ ये खा लेना, नींद की गोली लिख देगा, गोली दे देगा, उसके अंदर भी केमिकल है, उससे नुकसान ही ज्यादा होगा। तो जो चीज जिस आदमी के वही नौकरी है, वही बीवी बच्चे हैं, वही उसके दोस्त हैं, वही फाइल वर्क है ऑफिस का काम, तो गोलियों से कैसे ठीक होगा? तो जब जाएगा तो उसको फिर से शुरू हो जाएगा वही टेंशन। डिप्रेशन खत्म करने का एकमात्र ये है, जब उसके ये समझ में आ जाए कि जितना तुमने लोड ले रखा वो बिना काम का है। आदमी ने लगाम पकड़ रखी है, उस पे भी, बच्चों पे भी लगाम, घरवाली पे भी लगाम, दोस्तों पे भी लगाम, ये मत करना वो मत करना, इधर मत जाना। तो ये जो लगाम खींच रखी है, ये तो एक हिसाब से लगा लो कि पेड़ पे बंधी हुई है, उस लगाम का कोई फायदा ही नहीं है। असली लगाम है ऊपर वाले के हाथ में। तो आदमी को चाहिए कि ऊपर वाले को याद करे, उस पर विश्वास करे, और उसके बाद लगाम वगाम छोड़ दे और जीवन के आनंद ले। छूटती तो नहीं चाहिए लगाम। हाँ, तो वो छूटेगी, धीरे धीरे करके छूटेगी। अब मैं कईयों की छुड़वा चुका हूँ मैं। अच्छा। बाई डिफॉल्ट ऐसे हैं जो मेरे सामने सौरा ने ये कह दिया, बहू ये नहीं करती, वाइफ ऐसे करती है, ये ऐसे क्यों कर दिया? ये आदमी जब ये सोचता है ना, तो इसमें आदमी की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु लोक का हिस्सा है। ये भगवान ने जब ये मृत्यु लोक बनाया है तो ये जानबूझ के ऐसा बनाया। अगर ये सभी के ये बात समझ में आ जाए फिर तो ये देवलोक हो जाएगा। तो ये देवलोक का मजा तो उसको आएगा जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, आप सुनते, सबको पता है ये जो मृत्यु चक्र है यहाँ पर, कभी आप इस जीवन में इंसान बन गए, फिर कभी भैंस बन जाएंगे, कभी सांप बन जाएंगे, कभी करते करते फिर 84 करोड़ योनियां हैं। हाँ, अलग घूमते फिरते फिर आदमी बन जाएंगे। तो ये इंसान के अंदर ही ऐसा लगा हुआ है, एक पेन ड्राइव लगा रखी है, जिसको जो आत्मा होती है वो पेन ड्राइव है ऊपर वाले की, कुछ भी नहीं है। आदमी चला गया, खत्म हो गया, उसको जला दिया, दबा दिया, खत्म हो गया। आपने कई पुनर्जन्म के किस्से सुने होंगे। तो ये तो बड़ी आजकल ये चीज अंधविश्वास नहीं है, तो कई किस्से हो चुके हैं जो है, तो पुरानी बातें बताने लग जाता है। तो लगता है कि फिर ये पुरानी बात कैसे बता रहा है ये, जब इसको तो ये तो खत्म ही हो गया था, इसको तो जला ही दिया था, इसका शरीर जला दिया, फिर याद कैसे रह गया? तो ये जो कहते हैं ना, जो आत्मा कभी अमर रहती है, वो आत्मा ही है, वही पेन ड्राइव है, वो वहां से निकल गई। अब पुराना कंप्यूटर था, पहले बड़े होते थे, बाद में फ्लैट स्क्रीन के आ गए, तो अगर नया ले लिया तो उसमें से पेन ड्राइव से आदमी डाटा निकाल के अपना छोटे वाले कंप्यूटर में फ्लैट स्क्रीन में डाल देता, सारा डाटा यहाँ आ गया, उसको कबाड़ में बेच दिया। आदमी के शरीर का भी है, आदमी का शरीर कंडम हो गया, लेकिन आत्मा निकल के आ गई, वो नए जन्म, उसमें नए जब जीवन हुआ उसमें लगा दी। तो अगर वो आदमी जब भेड़ बकरी बन गया, कुछ भी बन गया, तब भी वही पेन ड्राइव लगी रहेगी। लेकिन इस पेन ड्राइव के अंदर जो इसमें प्लस माइनस चलती रहती है, रील एक हिसाब से नंबर बढ़ते रहते हैं, ऊपर वाला लिखता रहता है नेगेटिव पॉजिटिव, वो सिर्फ जो मानव जीवन के अंदर ही चलते हैं। मानव जीवन के अंदर 14-15 साल का हो गया बच्चा, समझदार होने लग गया, तब वो चालू हो जाती है। जो बढ़िया काम करोगे प्लस हो जाएगा, नेगेटिव किसी के बारे में सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और जब आदमी चला गया तो बस वो पेन ड्राइव चली गई। तो इस बार को हमने याद किया हुआ, ऊपर वाले को याद, अगर आपने ऊपर वाले को याद करना शुरू कर दिया ना, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आदमी को यह समझ में आ गया कि जो कुछ इस जीवन में हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, उस सीसीटीवी कैमरे के ऊपर ध्यान लगा ले। अब जो नीचे हमने जो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं ये तो नकली हैं। जब असली टाइम पर हम भी पुलिस में देखते हैं, कई बार कहीं चोरी हो गई तो आस पड़ोस के वो सीसीटीवी कैमरे की रील निकलवा ली, वो पड़ोसी कहता है जी मेरा तो 1 महीने से चला ही नहीं रहा, इसकी तो रिकॉर्डिंग ही वो खत्म हो गई। मना कर देते हैं देने से, मना करते, और कई बार हो भी जाती है, नहीं भी मना कर, चेक करा तो पता चला कि उसका मुंह नीचे हो गया था, खंबे कोई ले रहा है, उसका मुंह इधर था, बंदर बैठ गया तो नीचे में हो गया। तो कुल मिला, और कईयों के 1 महीने बाद ऑटोमेटिक को डिलीट हो जाती है। तो ऊपर वाले का जो सीसीटीवी कैमरा है उसके अंदर तो आदमी सोच क्या रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और उन्हें का भी डिलीट होता, पिछले जन्मों का भी उसकी रिकॉर्डिंग सारी की सारी है। तो बस दिमाग में ये रखे कि उस सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हम, बस इतना आते ही सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी, अपने आप आनंद आने लग जाएगा कि जब ऊपर वाले की नज़र में है तो पहली बात तो गलत काम उससे होगा ही नहीं,
और एक उसको सुरक्षा की भावना अंदर आ जाएगी। आदमी क्या होता है कि आम असुरक्षा की भावना रहती है हर एक के अंदर ना, कि भाई ये हो गया तो क्या हो जाएगा, कहीं कुछ हो गया तो बच्चे सेट नहीं हुए तो, अरे मेरी नौकरी छूट गई तो, इस तरह के बिना काम की चीज़ों में उलझ बुलझ रहता है। जब ऊपर वाले पे विश्वास हो जाएगा तो उसको पता है कि करने वाला वही। गीता के अंदर यही लिख रखा है, वो कह रहा है कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ और फिर तुम्हारी टेंशन खत्म है एक हिसाब से। तो मैं तो सरल शब्दों में बताता हूँ, क्योंकि उसके अंदर तो संस्कृत के श्लोक हैं। ज़्यादा संस्कृत के श्लोक रखने से आदमी ज़्यादा ज्ञानी नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे देख रखे हैं बुद्धिजीवी जिनको सारा रटा हुआ है, लेकिन उसका बीपी शुगर जो बढ़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा टेंशन में, तो इसका मतलब वो मानता ही नहीं। तो ज़्यादा श्लोक वगैरह रटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है याद हो गए। मोटी चीज़ रखे कि जो वो है उस पर मान जाओ कि वो है। ज़्यादा उसको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। कई भगवान को ढूंढने के चक्कर में पूरा जीवन खराब कर देते हैं, भगवान की खोज में चले गए, है ना। फिर छोटा सा वो IIT बाबा देखो, वो बीच में एक और आए थे IIT बाबा ही जो आए थे, वो सबका अलग अलग बना रखा है उसने ऊपर वाले ने। इस जीवन का सबसे जो चिंता का विषय है ना धर्मेंद्र जी, वो ये है कि जीवन का रोज एक दिन कम हो रहा है। इससे फालतू टेंशन की बात कोई नहीं है। लेकिन ये आदमी को तब समझ में आती है जब वो मृत्यु शैया पे लास्ट में लेटता है बिस्तर पे, तब उसके समझ में आती है कि एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट था। जब उसके लिए लगता है कि कुछ दिन और जी जाऊं तो, लेकिन पहले क्या है वो इस चीज का ध्यान जाता नहीं। ये मृत्यु लोग बनाई इसलिए भगवान का खेल है ये। सबका दिमाग अलग बना दिया, सॉफ्टवेयर सबका अलग बना दिया ताकि स्पार्किंग होती रहे। भाई बहन का अलग अलग दिमाग है, भाई भाई का अलग है, पति पत्नी का अलग है, दोस्तों का अलग है, ताकि अगर एक जैसा दिमाग हो गया तो दुनिया चलेगी नहीं। तो दुनिया चलाने के लिए उसने बस ऊपर वाले ने एक खेल रच दिया, एक पेट लगा दिया और एक दिमाग अलग कर दिया। पेट लगाने से ये है कि पेट के चक्कर में निकलेगा कहीं ना कहीं, जाएगा तो और कोई आदमी मिलेगा, स्पार्किंग होगी। अगर दिमाग सबका अलग कर देता, अगर पेट नहीं होता उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसको क्या फर्क पड़ता है। तो ये मृत्यु लोक का खेल है, ये जो मैंने अपने शब्दों में जो सोचा है, ऊपर वाले ने जो बनाया है। तो हमें ज़्यादा किसी से बैर भाव भी नहीं रखना चाहिए कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है ना, उसने मेरे को ये कह दिया। दिमाग में ये बिठा लो कि जिसने जितना खून पीना है वो लिख रखा ऊपर वाले ने। अच्छा, कई आदमी ऐसे होते हैं जिनको आप शक्ल से भी मतलब उसका नाम भी नहीं जानते। पुलिस वाले ने किसी को 4 जूत मारे हैं तो क्यों, वो भी लिखे हुए थे। सब लिख रखा है, सब सारा जो है ना, जो उसको कष्ट भोगना है वो भी लिख रखा है, ठीक है ना, जो आनंद भोगना है वो भी लिख रखा है। जब ये समझ में, ये भी सब अपने ही कर्मों के हैं और इसको ठीक करना चाहते हो तो बस ऊपर वाले को याद रखो। और याद रखने का तो गीता के अंदर 2 लाइन है। एक यो जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सिद्ध मंत्र का है। सिद्ध मंत्र का मतलब ये है कि इसको चाहे किसी टाइम बोल लो, सुबह बोल लो, शाम को बोल लो, पूर्व दिशा में मुंह करके बोल लो, उत्तर दिशा में। नहीं तो कई श्लोक ऐसे हैं, कई मंत्र ऐसे हैं कि भाई ये तो भाई सूर्य उदय से पहले बोलने, बाद में बोलोगे तो नुकसान हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है, इसको चाहे किसी टाइम बोल लो, इसका फायदा है, सुनने वाले को भी फायदा है, बोलने वाले को भी फायदा है, और फटाफट करेक्शन होने लग जाएंगी। जो ये तो एक हिसाब से ये लगा लो कि हमने एग्जाम दे दिया और आंसर शीट हमें ही दे दी चेक करने के लिए कि कितने नंबर देने। तो धर्मेंद्र जी, हमने पिछले जन्मों में क्या क्या कांड किए होंगे पता नहीं। हम इतने शरीफ तो है नहीं जितने दिखाई दे रहे हैं। तो शरीफ आदमी तो मोक्ष प्राप्त कर गए वो तो हमारा तो शरीफ नहीं होते ना इतने मृत्यु लोक में शरीफ आदमी है ही नहीं, है ना। शरीफ वाले तो ऊपर बुला लिए ऊपर वाले ने, वो तो मोक्ष प्राप्त कर गए देवलोक में। कहते भी अपने हैं कि ज्यादा अच्छा ना बने, अच्छा आदमी में जल्दी उठा लेता है भगवान। हाँ, ये ऐसे कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये मतलब नहीं कि हम सब बदमाश हैं, ये नहीं, ये भी सब ऊपर वाले ने मतलब कर रखे, लेकिन ये छोटा को ऊपर नीचे चलता रहता है, मतलब जो ना। तो अगर ये मंत्र बोलने से क्या है, तो ये लगा लो कि जो आदमी बह रहा है, बाढ़ के अंदर नदी में बहता जा रहा है, उससे कोई कुछ मिल नहीं रहा, वो बहता ही जा रहा है। तो ये तो एक हिसाब से अगर होता है कि किनारे पे कोई जड़ मिल गई, उसको पकड़ के खड़ा हो गया, तो बस ये वो जड़ ही है। पूरा जीवन आराम से इतना बढ़िया निकल जाएगा जब ऊपर वाले विश्वास होगा कि करने वाला वही है। और जीवन का आनंद पे जोड़ दो, क्योंकि जीव हर एक आदमी ने क्या कर रखा है, मंजिल बना रखी है। धर्मेंद्र जी के भी ये बच्चा अगर 2 पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तब मैं जिंदगी के मजे लूंगा, तब हरिद्वार ऋषिकेश घूमूंगा और ये करूंगा। वो भी लिख रखा है, उसके हाथ में भी लकीर है, उसका चिट्ठा भी लिख रखा है ऊपर वाले ने, उसकी भी कहीं ना कहीं अपना 2 पैसे का जुगाड़ कर लेगा वो। फिर सोचेगा कि अगर इसकी शादी कर दूं
फिर मेरी टेंशन खत्म, फिर मजे लूंगा जिंदगी के। वो शादी भी हो जाएगी, फिर सोचेगा कि यार कोई बच्चा वच्चा हो जाए, पोता होता हो जाए कहने को, फिर मजे लूंगा। फिर सोचेगा पोते का कहीं एडमिशन करा दूं, फिर मजे लूंगा। तो एक कोई किस्सा है छोटा सा, जैसे आप तो किस्से कहानियों का ही आपका प्रोग्राम है, बड़े आपके श्रोता भी बड़े ध्यान से इन्हीं चीजों को सुनना पसंद करते हैं। जो सुनाइए। मतलब इसी से संबंध में, वो जैसे मोह माया ममता के चक्कर में आदमी पड़ा रहता है, पूरा जीवन खत्म कर देता है। तो वो बूढ़ा आदमी था 95 साल का, हरियाणा का, वो मृत्यु शैया पे लेट गया, एक एक सांस अटक के आने लगी कि कौन सी सांस आखिरी हो। तो पड़ा पड़ा आदमी हाजिरी लेता, तो बोला भाई बिमला कड़े है। तो घरवाली बोले बिमला दादा को शक्ल दिखा अपनी, फत्ते कड़े है, रामवीर कड़े है। उसने 5-7 नाम लिए। तो घरवाली उसके कान में बोली, स्वामी सारा कुणबा तेरा इसी कमरे में है, आराम से प्राण त्याग दे। ये सुनते ही बुढ़े को गुस्सा आ गया, बोला जब सारा कुणबा इस कमरे में है तो सामने वाले कमरे के बिजली और पंखा क्यों चालते छोड़ रहा है। अब बताओ, इसको ये सोचना चाहिए कि तूने कौन सा बिल देना, तो चलता बन अपने आप कोई बिल देगा। एक चुटकुला याद आ गया मुझे, सुना ही देता हूँ आप, क्योंकि आप भी बड़े चुटकुले। एक ट्रेन में एक माँ बेटा बैठे थे, तो वो माँ और बड़ा टिफिन ले रही, उसमें चूरमा भरा हुआ। तो अपने बच्चे को कह रही ले बेटा खा ले। तो बोला ना नहीं खाऊंगा। खा ले बेटा, नहीं इस अंकल ने दे दूंगी। अच्छा। कोई मेरे जैसा अंकल बैठा सामने। फिर वो नहीं खाऊंगा। फिर थोड़ी देर में वो फिर खोले, फिर ले बेटा चूरमा खा ले। नहीं कौन खाऊं, खा ले बेटा, नहीं अंकल दे दे। तो ऐसे करते उनको 1-1.5 घंटा हो गया जी। तो वो उस पर रुका नहीं गया उस आदमी पे। वो बोला बहन जी आप फैसला कर लो, ये चूरमा इसने खाना है या मन ने खाना है, क्योंकि मेरे तो 4 स्टेशन आगे आ लिया हूँ। हाँ, तेरे चूरमे के चक्कर में तो काफी दागे निकल आया। मैं तो गड़ाया गा लिया। बिल्कुल सही बात, सबके स्टेशन छूट रहे हैं जी एक्चुअली ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये बुढ़ापे, ये चीज आज जरूर जाएगी समझ में बुढ़ापे। फिर लेकिन बुढ़ापे में आने से फिर फायदा क्या होगा, मरने से पहले अगर ये चीज समझ गया। तो आपने कई बार देखा कि आदमी बड़बड़ाता है, अकेला पड़ा पड़ा, आपने भी दादा परदादा जो थे वो बड़बड़ाते थे। तो कुछ नहीं बड़बड़ाते, वो यही बड़बड़ाते हैं कि ये अगले जन्म में शुरू से ही मजे लूंगा, आनंद लूंगा जीवन के। जैसे पेपर हो जाते हैं ना अपनी क्लास के, बच्चे सोचते हैं कि अगले सेशन में शुरू से पढ़ूंगा, फिर से वही, फिर आखिर में फिर घूमते कि पढ़ लूंगा, और फिर वही लास्ट नाइट वाली फाइट आ जाती है। तो ये इतना मेला है, ये एक हिसाब से जैसे लगा लो कि भी मेला भगवान ने दे रखा, मेले के मजे लेने हैं। लेकिन मृत्यु लोग चाबी भी उसी ने भर रखी है अलग अलग। जो इस चीज को, मकड़ी होती है, मकड़ी आपने देखा कभी अपने जाल में फंसती नहीं है और मक्खी फंस जाती है। तो मकड़ी की तरह आदमी ये जाल बिछा हुआ है। ये जाल भी मतलब कोई ये नहीं कि भी क्यों बिछा रखा है, ये मृत्यु लोग है, ऊपर वाले का ये हमें सजा भोगना है, तो ऊपर वाले ने जाल बिछा रखा है। अगर हम इसकी जाल को समझ गए तो इस जाल में हम फंसेंगे ही नहीं। मृत्यु लोक में भी हम आनंद ले सकते हैं। मोक्ष का आनंद यहाँ भी आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है जब अपने ऊपर आपको लोड लोगे ही नहीं कि ये करना वो करना, ये कैसे हो जाएगा। जब आप सब कुछ छोड़ दो, आप खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप ये बोल के देखो, बस टेंशन खत्म, वो अपने आप करेगा। ये गीता में लिख रखी है, तो अब गीता पे विश्वास करो। अब कई मेरे साथी थे SHO वगैरह जो थे, जब मैं रिसर्च के चक्कर में भागता रहता था, तो कई मेरे पास आके कहते थे कि यार भाई हमारी टेंशन ज़्यादा होगी, लोड खत्म कर दे दिमाग का। तो मैं बताता था कि ये चीज़ें 10 आदमी हैं तो 10 में से एक आध ऐसे होते थे, कहते यार मैं बाद में सुनूंगा, थोड़ा मेरे को जाना है, मेरी मीटिंग है। तो वो इसलिए निकल जाता था क्योंकि उसकी किस्मत में ही नहीं है। मतलब ये चीज़ कब किसकी समझ में आया, ये भी लिख रखा ऊपर वाले ने। ये इतना आसान भी नहीं है। जिसकी किस्मत में होगा वो इस चीज़ को समझ पाएगा, नहीं तो उसके लगेगा यार क्या बेकार की बातें कर रहा है। ऐसे थोड़ी कुछ होता है। ऐसे तो फिर सारे बैठ के हरे राम इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, फिर इसकी जरूरत क्या है। लेकिन ये हकीकत है, ये मैंने खुद पहले अपने पे आजमा रखी है, तब मैं बता रहा हूँ। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, लोड लिया ही नहीं। ज़्यादा यादगिरी की जरूरत नहीं है, कुछ भी भूलने की टाइम। अगर जिंदगी के मजे लेने तो भूलना सीखो। आदमी के एक मेरा जो रोहतक का ही दोस्त है, मेरा साथ पढ़ा था, तो उसको कभी गेट टुगेदर वगैरह होते हैं तो कभी भी आज गेट टुगेदर है, कहता है आज नहीं आऊँगा मैं, जो है ना वो मेरा अगला सेमेस्टर है। उसने 13 MA कर ली, अब 14वीं में एडमिशन ले रखा है। कर अब पहले वो साइकोलॉजी में कर लिया, अब उसमें कर रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इकोनॉमिक्स हो। तो मैंने कहा तो मजे कब लेगा जिंदगी के, तो पढ़ता ही रहेगा। तो लेकिन उसके दिमाग में ये है कि भी औरों पे इंप्रेशन जमाने के लिए पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्या पता कुछ मजा भी आ रहा होगा, हाँ, पर लेकिन उसका वो मजे वाला आदमी कम है। ये थोड़ा
मतलब अगर मजा आ रहा है तो बढ़िया बात है, अगर उसको मजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर वो दिखाने के लिए कर रहा है तो फिर उसको मैंने एक बार कहा यार तू कितना भी पढ़ ले, अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना है, सारा बेकार जाएगा। तो आदमी को जो आनंद के ऊपर जोर देना चाहिए कि आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर चीज आदमी क्या करता है। जैसे कोई भी इंसान है सर, वो सोचता तो सभी है आनंद लेने की जिंदगी में, पर वो आनंद 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 मिलता ही नहीं, वो गुजर जाता है। वो मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सी चीज है, जो मैं बता रहा हूँ वो तब मिलेगा आनंद कि जब वो अपने ऊपर छोड़ देगा। अब कई क्या आता है, कई साइको क्या कहता है मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया भर के मिलेंगे, वो जो है लिव इन टुडे यूं कर करके जो ना अपना फीस लेके चले जाएंगे। तो उस टाइम लगे यार बात तो सही है कि कल की चिंता मत करो, आज जियो। लेकिन उसके कहने से थोड़ी होगा, जब सारी परिस्थिति वो की वो है तो कैसे चेंज होगी। तो जो मैं बता रहा हूँ वो इस तरह से है कि वो मतलब ये सब कहने, हर एक चीज का ना कोई कारण होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि भी अपने ऊपर जब जिस दिन लोड लेना छोड़ दिया, सारी टेंशन किस चीज की होती है, कहीं परिणाम ठीक नहीं हुआ तो ये होगा, तो ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं हुआ तो, या उसने ये कह दिया, रामलाल ने ये कह दिया, श्यामलाल ने ये कह दिया। तो मैं कह रहा हूं जिसने भी जो कह दिया उससे आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आदमी की फितरत ऐसी है कि अगर कोई आगे कह दे कि भाई, या मुझे कोई कह दे भाई कल जो है ना वो कल वो मोहित मिला था, वो तेरे बारे में कोई बात कर रहा था, फिर यूं कह के उसका फोन आ जाए और चला जाए, तो आदमी की नींद नहीं आएगी यार क्या कह रहा था, बार बार फोन पर यार वो क्या कह रहा था मोहित। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोहित कुछ भी कह रहा था। अब तो एक काम और भी है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करे कोई और उसने डिलीट कर दे उसके देखने से पहले, तो ही टेंशन हो जाती है। मतलब ये लगा लो कि भी हर चीज जो है, ये मृत्यु लोग है ना, तो टेंशन लेने के लिए बैठा वो हर चीज। जैसे आपने अभी बताया छोटी व्हाट्सएप वाली बात ही, अगर आपने कोई जोक आ गया आपके उस पर तो आपको बहुत मजा आया, मतलब ना खून बढ़ गया आपका कि पढ़ के जो ना 1 ग्राम खून भी बढ़ गया, बहुत मजा आया। लेकिन मृत्यु लोग है, ऊपर वाले मजे तो मतलब देगा नहीं ज्यादा आपके, फिर आदमी के इंसान के फिर टेंशन शुरू हो जाएगी कि यार इसको कहाँ फॉरवर्ड करूं। अच्छा, वो फॉरवर्ड करने की टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि मृत्यु लोक में वो ज्यादा आनंद लेने नहीं देगा, वो कुछ भी करते कुछ ना कुछ करके फिर टेंशन पैदा करता है, क्योंकि दिमाग उसने इस हिसाब से बना रखा है। फिर सोचेगा कि इस तरह अच्छा, हर एक आदमी के ग्रुप होते हैं कि कुछ ऐसी तरह के दोस्त कि ये वाला चुटकुला ऐसी जगह भेजना और ये वाला ऐसी जगह भेजना है, फिर उसने 2-3 जगह भेज दिया। अब भेजने के बाद फिर टेंशन हो गई कि वो जो डबल टिक हुआ कि नहीं हुआ, 2 देखा कि नहीं देखा, है ना। फिर एक का सिंगल टिक का मतलब ये है कि भी फिर उसकी टेंशन हो गई यार, वो रमेश के पास भेजा था उसने तो उसका भी उसका लगता है उसका नेट ऑन नहीं है, अभी सिंगल टिक है। तो देखो नेट ऑन उसका नहीं है, टेंशन इसके हो रही है। अच्छा, एक के डबल देख लिया तो जवाब क्यों नहीं दिया। हाँ, जो नीली होगी ब्लू हो गई तो उसका जवाब नहीं दे रखा, उसने अंगूठा या ताली बजा के दिखाई नहीं, फिर टेंशन हो गई। तो छोटा अब वो चुटकुला भूल गया कि चुटकुला कौन सा था, अब उसकी ये टेंशन हो रही है कि उसने ताली नहीं बजाई, उसका नेट ऑन नहीं है। और जब अगली बार जिसने ताली नहीं बजाएगी उससे ऐसी दुश्मनी सी हो जाएगी, जब कहीं अगली बार मिलेगा तो उससे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है, लोग मुझे फोन करते हैं, साथी फोन करते हैं, ज्यादातर जवाब भी देता हूं, पर शेड्यूल ऐसा ही है। तो जैसे अब आपसे मैं बात कर रहा हूं, इस दौरान से 10 कॉल आ जाए मैं नहीं उठा पाऊंगा। बिल्कुल। तो कई भाई शिकायत करेंगे, यार मैंने फोन किया था तूने उठाया नहीं उस टाइम। हाँ, तो वो भी टेंशन है, बस वही टेंशन है। तो मैं ये कहता हूँ, जब मैं कई जगह आजकल दिल्ली पुलिस में भी, बाहर भी मेरे को बुलाते हैं, ये चीजें उनको पसंद आती है, और कईयों का जो है ना टेंशन खत्म भी हो गई है, मतलब बहुत लोगों की। तो मैं उनको ये कहता हूँ भी आपने अगर चुटकुला देख लिया ना, इसके बाद डिलीट कर दो। अच्छा। डिलीट करने में ये है कि भी अब क्योंकि जिसने जो देखना, सबके पास अब अपना नेट है, वो अपने आप देख लेगा, क्योंकि जब आप भेजोगे फिर आपके टेंशन रहेगी कि उसने देखा। मतलब चुटकुला देखो और डिलीट कर दो। अब आनंद तो तभी आएगा ना, अब आनंद आपको जिंदगी के आनंद लेने हैं, तो आप आगे खत्म कर दिया, आपका लोड ही खत्म हो गया, आप खुद ही भेज के फिर टेंशन को कैरी फॉरवर्ड करते हो, उसने देखा कि नहीं देखा, उसने कोई रेस्पॉन्स किया कि नहीं, और फिर भी आपका भी अच्छा दिल है, आपको लगता है यार उसको भेजना चाहिए, तो आप भेजने के बाद डिलीट कर दो, ताकि आपको ये नहीं पता चले देखा नहीं देखा। तो आपने अपनी तरफ से भेज दिया और खुद का डिलीट कर दिया। देखो छोटी छोटी चीजें ही है, बस आनंद लेने के लिए। अगर अपने आप को 2-4 चीजें बताता हूँ, एक तो सबसे पहले तो जीवन में किसी को समझाओ मत, भाई को ही मत समझाओ, बहन को, माँ बाप की। अगर आपने समझाने की कोशिश की तो खुद के टीबी शुगर हो जाएगा, अगला नहीं समझेगा। अच्छा, वो इसलिए नहीं समझ सकता कि जो सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने बना दिया आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते। मियाँ बीबी में लड़ाई जो है पहले दिन जो होती है, 40 साल बाद भी उन्हीं बातों पे लड़ाई हो रही है,
कि वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि किसी को समझाओ ही मत, जीवन के आनंद पे जोर दो। जो भी है आपका, उसका जो प्लस पॉइंट है उस पर ध्यान दो। आपका कोई दोस्त है, उसमें प्लस पॉइंट जो होगा ना उसको ध्यान दो, नेगेटिव को भूल जाओ। और ये सोच लो कि ऐसा का ऐसा मेरे को एक्सेप्ट करना है, हस्बैंड वाइफ को भी ऐसे एक्सेप्ट करना है। रिश्तों के ऊपर एक शेर है, जैसे रिश्ते टूटने वाली बात है, मेरे को याद आ गया। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। आजकल धर्मेंद्र जी बस रिश्ते बस ऐसे अकड़ में घूम रहे हैं कि बस थोड़ा सा बहाना। आपने जैसे बताया अभी, किसी ने आपको फोन किया, आप नहीं उठा पाए, तो रिश्ता वहीं से टूटना शुरू हो गया। दोबारा फिर फोन किया, उस टाइम साइलेंट था आपका, फिर भी नहीं उठा पाए, तो चांसेस है कि फिर वो दोबारा करेगा ही नहीं। एक अंकल है, उनको मैं नमस्ते करता था रोज, आदत है मेरी, बड़ों को नमस्ते, गांव वालों की आदत होती है। एक दिन मुझे कुछ काम हो गया, मैं उनको नमस्ते करना भूल गया। 2-3 दिन बाद फिर ऐसा इत्तेफाक आया कि वो सामने से आ रहे थे, मैं फोन कॉल कर रहा था, मैं फिर भी नमस्ते नहीं कर पाया। तो वो अंकल घर आए, अच्छा, बोले भाई क्या बात है, तू बोलता नहीं? टेंशन हो गई उनके। टेंशन हो गई। मैंने क्या हुआ? बोले तू 2 बार मिल लिया, उस दिन भी मिला, उस दिन तो नमस्ते नहीं करे मेरे पे। तो मैंने कहा 2 बार नमस्ते आपको। लेकिन उसके बाद मैंने उस पर चिंतन किया कि वो ये है कि मेरे नमस्ते ना करना भी उनके भड़क का एक कारण बन गया। तो वही बात है ना, वैसा ये मृत्यु लोक को मैंने तो नजदीक से देखा ना। मतलब आम आदमी की जो परेशानी है, परेशानी यही है कि जैसे उसने ये क्यों नहीं करा, नमस्ते नहीं करी, उसने मतलब हंस के नहीं बोला, या वो नाराज लग रहा था, मेरा फोन उठाया। मैंने मजाक में कहा, मैंने फिर आप कर देते मुझे। बोले तू छोटा है। मैंने कहा छोटा क्या है, सबको कर दे नमस्ते। सही बात। तो किसी को समझाने की कोशिश मत करो, जो जैसा है उसके साथ ही एंजॉय करो। दिमाग में ये रखो कि ये मेला है। देखो मेला जो होता है, बच्चा सबसे ज्यादा एंजॉय करता है मेले के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि 6 बजे मेला बंद हो जाएगा। तो बच्चा क्या करता है, पापा ये भी करना है, ये रिंग भी फेंकनी है, गुब्बारा भी फोड़ना है। वो बंदूक से गुब्बारा फोड़ते हैं, लाल फोड़ रहा था, हरे वाला फूट गया, लेकिन मजा आ गया, चल कोई तो फूट गया। चाट पकौड़ी भी खानी है, वो बड़ा वाला झूला भी झूलना है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये मेला बंद हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी मजे लेता है वो। तो ये भी मेला ही है, जिंदगी भी एक मेला, जिंदगी मेला है। तो हमें मेला बंद होने से पहले इसके मजे लेने हैं। लेकिन आम आदमी क्या कर रखा है, लेकिन भगवान का खेल भी ऐसा बना दिया कि उसने सबके सॉफ्टवेयर अलग बना दिए। तो मेले के मजे नहीं ले रहा, वो बिना काम की चीजों पे मजे ले रहा है। मतलब जैसे मेले के ही जैसे लगा लो कि भाई वो वाली पापड़ी क्यों नहीं रखी तूने, वो क्यों नहीं रखा, और ये जो रिंग जो है, ये रिंग छोटी है, बड़ी होनी चाहिए थी, जो इसके अंदर बोतल के अंदर घुस जाए, बिना काम की चीजें। तो और जब वो सीटी मारता है ना, 24,000 सीटी मारेगा मेला बंद होने के लिए, तो आदमी जो है ना फिर घूमेगा कि अरे मैंने तो देखा ही नहीं, मेला तो छूट रहा है, मैंने देखा ही नहीं। तो इस मेले के आनंद लेते रहो। कुछ भी इस जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले पे छोड़ दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और जब दर्शकों आप भी जब बोलना शुरू करो, आपके 15 मतलब लगा लो कि 6 महीने 7 महीने में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपको खुद ही लगेगा कि मेरा ये काम कैसे बन गया। तो आप कैसे जुड़े इससे, हरे कृष्णा से? ये तो मैंने बताया ना, जब मैं ये अपना जो गीता रखी थी मैंने म्यूजियम के अंदर, हाँ इससे ही मतलब जो है। हालांकि पहले भी मैं कभी लोड ली नहीं, जिंदगी में कभी ज्यादा चिंता करी नहीं, भगवान भरोसे ही चलता रहता था सारा काम। लेकिन ये आने के बाद और विश्वास पक्का हो गया, और कि यार इससे आसान तो कोई काम ही नहीं है। तो सिर्फ इसका नाम लो और अपना काम करते रहो, बस ऊपर वाले पे जो हमारा जो टेंशन का जो वो है ना टाइम, वो ऊपर वाले को दे दो। जिस टाइम आदमी बैठ के टेंशन कर रहा है, कई देर टेंशन करता रहता है, तो कई बार जो टेंशन की आदत हो जाती है, तो फिर आनंद आने लगता है टेंशन में। अकेला ही टेंशन की ये हो गया तो यूं कर दूंगा, ये कर दूंगा। फिर उसके अंदर कोई बीच में आ भी जाता है ना कोई कि यार और क्या हाल चाल है, तो उसको वो दुश्मन नजर आता है, कहता है यार तू क्यों आ गया, क्योंकि उसको टेंशन में मजा आ रहा था। तो जो आदमी एंजॉय करना शुरू कर देता है, हाँ, तो टेंशन को एंजॉय करो। उसको अगर नई टेंशन हो जाती है तो उसको टेंशन होगी कि आज टेंशन क्यों नहीं हो रही, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के फिर टेंशन शुरू करेगा। वो सोचेगा कि मैं टेंशन नहीं कर रहा, और क्या पता कोई बड़ी टेंशन हो जाए, तो आज टेंशन क्यों नहीं हो रही। तो ये जीवन जो है ये एक सपना है, आंख बंद होते ही सपना टूट जाएगा। तो जब तक सपना चल रहा है, और है क्या, आप देखा उधर हम कई बार नहीं देखते कि कल ही तो उससे बात की थी, वो चला गया। आजकल तो बड़े कम उम्र में आदमी मतलब पता चल जाता है कि हार्ट अटैक हो गया। था ना, तो एक अंकल थे, उनकी आइसक्रीम शॉप थी। उन्होंने, मैं अक्सर उनके पास जाता था आइसक्रीम खाने, तो मैं कुछ दिन ऐसे हुए जा नहीं पाया।
तो जा नहीं पाया। तो एक दिन रात को उनका फोन आया कि धर्मेंद्र तू आया नहीं कई दिन से। मैंने कहा अंकल जी थोड़ा सा टाइम ऐसे ही लग रहा है तो नहीं आ पाया। बोले टाइम का कुछ नहीं पता भाई, तेरे पास नहीं है कि मेरे पास नहीं है। हाँ। तो जिससे मिल रहा हूँ मिल लिया कर। हाँ। सुबह उनके बेटे का फोन आया कि वो चले गए दुनिया से। तो उस दिन से मैंने ये सबक सीखा कि भाई जिससे मिलना हो मैं तुरंत मिलता हूँ जाके, मैं आगे पीछे नहीं रखता। फिर बस यही चीज समझने की चीज है। आप ये समझ लो कि जो टाइम बीत रहा है ये दोबारा नहीं आएगा, और टाइम बड़ा फास्ट बीत रहा है। टाइम जिंदगी क्या है, मतलब जैसे अपने टॉयलेट पेपर रोल होता है तो पेपर का जो रोल होता है वो शुरू में जब हम लाते तो लगता है कि बड़ा सा है, कई दिन चलेगा, और जैसे एक बार वो आधा हो जाता है उसके बाद पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया, गत्ता निकल गया, आ गया नीचे, खत्म हो गया। तो जिंदगी भी ये है, जितना हम सोच रहे हैं उससे फास्ट जा रही है। तो हमें भी जितनी जिंदगी फास्ट जा रही है उससे फास्ट हमें मजे लेने पे ध्यान देना चाहिए, आनंद पे। और आनंद के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। हमने अगर अपनी टेंशन खत्म कर दी और ऊपर वाले पे विश्वास कर लिया, वही आनंद आना शुरू हो जाएगा। अब मैं इधर जो अपना मोरिया शेरेटन वो है अपना, क्या नाम है, होटल है ताज पैलेस के पास, वहाँ मेरी ड्यूटी लग गई। कोई बाहर का प्रधानमंत्री आए हुए थे कोई, तो हमारी गेट पे ड्यूटी लग रही थी। तो हमने देखा कि कोई वो बड़ी सी गाड़ी 1-2 करोड़ की कोई गाड़ी आई, उसके अंदर वो पीछे बूढ़ा बूढ़ी बैठे, तो दोनों का मुंह लटका हुआ यूं करके अपना जो है। तो अंदर गए तो बाहर जो उनके जो गेट वाले होते हैं उनसे पूछा, मैंने कहा ये बड़ी महंगी गाड़ी होगी, लेकिन ये तो बड़े चिंतित नजर आए थे अंदर। करे हर हफ्ते आते हैं दोनों मियाँ बीवी, ये अमीर आदमी है, यही रहते हैं कहीं आसपास नीति विभाग में, तो लंच यही करते हैं, मतलब सैटरडे को यही लंच करके जाते हैं। तो मैंने कहा भूख लग रही होगी इसलिए शायद ऐसा मुंह बन रहा होगा। वो 1.5 घंटे बाद वहीं से निकले, निकलते समय भी दोनों यूं के यूं ऐसा ही मुंह। तो देखो किस्मत में उनको सब पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन मतलब अंदर जाके क्या खा के आए होंगे वो। कोई ब्रेड के अंदर एक वो खीरा काट के दे दिया होगा, लेकिन उनको बस यूं है कि पैसे खर्च करने, आनंद ढूंढ रहे हैं। खुशी नहीं है, लेकिन खुशी नहीं है। और जिसको खुशी वाले आदमी तो 10-15 रुपए में खुशी आ जाएगी। बोलेगा बना भाई चाय एक और बढ़िया कड़ाकेदार बना, हालांकि चाय तो वैसी बनेगी जैसी बननी है, लेकिन वो कहने के ही मजे हैं। बड़ा मसालेदार बड़ा बढ़िया सी चाय, और एक मट्ठी भी दे दे, खुद भी खा रहा है, चाय पी रहा है। कोई कुत्ता आ गया, थोड़ी बहुत मट्ठी उसको भी दे दी, है ना, कुत्ता भी पूंछ हिला रहा है, उसको पुचकार दिया। ये आनंद है। मतलब जो भी जीवन में मिल रहा है, जैसे आप जो बात से बात निकलती आ रही है, जैसे ये जो कुत्ता भी मिल गया आपके रास्ते में, कहीं आप बैठे हो अपने आप आके आपके पास बैठ गया, पूंछ हिलाने लग गया, आपने पुचकारने लग गए, ये भी लगा लो धर्मेंद्र जी, ये किसी न किसी जन्म का आपका परिचित है। ऐसे इस जीवन में कोई नहीं भी मिलता। जो कुछ है ये भी गीता के अंदर ही लिख रखा है, जो कोई ना कोई संजोग पिछले जन्म के होते हैं, तब उनसे मुलाकात होती है। कई बार आपके मोहल्ले में, कई दफ्तर में, कई आदमी ऐसे होते हैं जिनका आप नाम भी नहीं जानते, लेकिन उससे बड़ी चिड़ सी होती है। आप उसकी शक्ल देखते हैं, गुस्सा आता है कि इसके मैं थप्पड़ मार दूं, मुक्का मार दूं। ये बीपी बढ़ाएगा भाई, ये बीपी बढ़ाए बिना ही काम पर। वो क्या है कि पिछले जन्म की कहीं ना कहीं दुश्मनी थी, तो वो स्पार्किंग होती रहती है अभी। तो उसका इलाज ये है कि भी जिंदगी में अगर आनंद लेना है तो इन चीजों पे टाइम खराब मत करो। उसको कभी बुला लो, और भाई क्या हाल चाल है यार। मेरा एक छोटा, मतलब जो मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, एक मेरा दोस्त होता सुनील, उसकी शक्ल आप जैसी थी। पता है क्या, जब हमें जिस चीज से एलर्जी है, जिस आदमी से, जब उससे पता करोगे उसको भी एलर्जी मिलेगी, क्योंकि स्पार्किंग तो उसके भी यहाँ भी हो रही है। तो उसको उसके ऊपर ज्यादा टाइम खराब करने की बजाय उसको खत्म ही कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो। कहते हैं मेरा एक दोस्त होता था सुनील, भाई साहब आपकी जैसी शक्ल का था, जब भी मैं आपको देखता हूँ वो सुनील याद आता है। बस उसका जहर भी खत्म हो जाएगा, इसका भी। जिंदगी में आनंद लेते समय जो भी चीज रुकावट आ रही है उनको खत्म कर दो, समझाने की कोशिश मत करो। बच्चों के साथ भी बड़ा बढ़िया पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगाओ, क्योंकि बच्चे भी कब बड़े हो जाएंगे, कब मूछ दाढ़ी आ जाएगी, कमाने निकल जाएंगे, फिर उनके पास टाइम नहीं होगा। आनंद रो एक टाइम का। बच्चों को कभी ये मत बोलो कि तेरी कीड़े मुकोड़े जैसी लिखाई है, तू 8th क्लास में हो गया, तेरे को लिखना नहीं आता, कब सीखेगा। और ये तो उसको इस तरह से नेगेटिव करने से कोई फायदा नहीं, कि अंदर अंदर वो क्या गाली दे रहा होगा हमें पता ही नहीं। बढ़िया तरीका ये है कि जैसी भी लिखाई है, क्योंकि ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ लेगा तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कोई जो ऊपर वाले ने लिख रखा है वो सब सेट है। पढ़ाई लिखाई से और सक्सेसफुल आदमी से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी ज्यादातर हम देखते हैं मतलब कम पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा मतलब सक्सेसफुल है। पढ़े लिखे वहां नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं। तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस खाली दिमाग ऊपर वाले पे विश्वास करने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया, हरे कृष्ण बोलते रहो, या जो जिसको बोलना है, अगर कोई सिख है वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते हो, या अल्लाह बोलते रहो, जिसको जो बोलना है बोलो, घूम फिर के एक पर ऊपर वाले पे विश्वास करो।
उस पर विश्वास करके अपनी टेंशन खत्म करो और रोज के आनंद लेने पे जोर रखो। बच्चों को बल्कि ये बोले बेटा तेरी लिखाई बेटा पहले से बढ़िया हो गई, पहले मैंने तेरी देखी थी तो ऐसी लिखावट नहीं थी, अब तूने इम्प्रूवमेंट कर दी, तो लगता है तूने कोशिश करी है। वो कहेगा नहीं पापा को नहीं शाबाश तुम पहले से बढ़िया हो गई, थपकी मार के चले जाओ और 15-20 मिनट बाद ही आ जाएगा और बढ़िया लिख लिख के, पापा ये देखना, अरे यार तूने तो और कमाल कर दिया, ये तो और बढ़िया है, शाबाश शाबाश। यूं करते रहो, बस पॉजिटिव रखो, ज्यादा ये कहने की जरूरत नहीं कि ये कर ले वो कर ले। लगाम छोड़ दो, लगाम जितनी पकड़ रखी है कि घरवाली के ऊपर के भी ये नहीं करती वो नहीं करती। कई बार क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आदमी को ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा ढीला पड़ गया तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। कई बार ऑफिस से आया तो जैसे वो खेलने जा रहा है बैट लेके बच्चा, तो उसे क्या कहेगा, कहाँ जा रहा है, कह पापा खेलने जा रहा हूँ। बेटा जिंदगी में ऐसे काम नहीं चलता, है ना, मेहनत करनी पड़ती है, खेलने खेलने से कुछ नहीं होता है। अब उसका मूड खराब कर देगा, बेचारा खेलने जा रहा है, ये लेक्चर बाद में दे देना, और ये तो आपकी वो रोटी खा रहा है इसलिए सुन लेता है। नहीं तो अगर बाई चांस बच्चा खड़ा होकर पूछ ले पापा आपके कितने नंबर आए थे 10वीं में, भाई हमसे तो ज्यादा ही ले रहे हैं वो, तो क्या जवाब रहेगा, क्या मुंह रह जाएगा। तो बच्चों को उसका फिर जवाब होता है ना कि हमारे टाइम में इतने नंबर आए थे, हमारे टाइम में इतने आया करते हैं। तो जो खेलने जा रहा है कहो शाबाश बेटा वेरी गुड खेल के आ, जब पढ़ रहा है तब कह दो बेटा शाबाश यार। और बच्चों से बातचीत करते रहो, बातचीत करना मत छोड़ो। कई बार क्या होता है कि आजकल जैसे बच्चा स्कूल से आके कोई बात करने की कोशिश कर रहा है कि पापा आज ये हुआ, तो वो मोबाइल में यार तो रुक जा यार तो रुक जा, ये सबसे गंदी आदत है। वो अपने मोबाइल के चक्कर में रील देखने के चक्कर में उसके कोनी मार रहा है कि तो तू चौड़ा काम कर। जिस दिन बच्चे ने बात करनी बंद कर दी वो सबसे फिर मतलब भयंकर टाइम हो जाता है, वो सबसे बुरा टाइम स्टार्ट हो जाता है। जब तक बच्चा आपसे बात कर रहा है, कम्युनिकेशन जारी है, इसका मतलब बच्चा बिल्कुल लाइन पर चल रहा है। जब वो बात करनी बंद कर दी आप आपके उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं। तो बच्चों के साथ अपना मोबाइल अलग दो। जब बच्चों के साथ जो टाइम बिता रहे हो तो खुशी खुशी आदमी का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जब बाहर से आके घंटी बजाए तो बच्चे भाग भाग के आए कुंडी खोलने के लिए, पापा है। ये नहीं होना चाहिए कि घंटी सुन के घरवाली कहेगी अरे कलेश करेगा किताब लेके बैठ जा, तो इसका मतलब ये कि आपका जीवन बेकार है। बच्चों में डर पैदा मत करो, एक दोस्त की तरह रहो। दोस्त इसलिए रहो क्योंकि करने वाला ऊपर वाला है ना। धर्मेंद्र जी घूम फिर के बात यही आ गई, कईयों की लुगाई झगड़ती है उनसे, उनका क्या करें। लुगाइयों के ऊपर भी मैं स्पेशल एपिसोड देता हूँ, और कईयों का घर बस गया मतलब 4-5 टिप्स हैं बस खाली। अच्छा। अगर वो आदमी ने अगर ये सीख लिए, देखो ऐसा है धर्मेंद्र जी, ये कभी क्लास के अंदर अपना जैसे ग्रेजुएट हो गए, स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ाते नहीं है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ, है ना, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, शाहजहां ने कौन से, तो मैंने कहा जन्म किसका जन्म कहीं भी हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ये भी कोई चैप्टर शादी का भी होना चाहिए कि शादी के बाद जब घर में जब पोछा लग गया तो चप्पल कहाँ निकालनी है, छोटी छोटी पता होना चाहिए, छोटे छोटे टिप्स हैं। और वो सिखाता नहीं है। अब आदमी का ब्याह कर देते हैं, आदमी देखता भी 25-26 साल का हो गया इसको ब्याह दो, अब वो ब्याह दिया, फिर बच्चा वही गलती करने लगता है जो उसके बाप ने भी करी थी, उसके दादा ने भी करी थी। फिर वो लड़ाई झगड़े ये चलता रहेगा, फिर अपनी बेइज्जती कराता रहेगा, सीखता रहेगा, बेइज्जती कराता रहेगा, सीखता रहेगा। और जब 40-50 साल शादी हो जाएगा तब उसको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी चीज़ें कि यार हर चीज़ का जवाब देना ठीक नहीं है, चुप रहने में ही फ़ायदा है। अगर पहले ही आदमी बता दे कि भी तुझे ये करना है तो शादीशुदा ज़िंदगी भी आराम से हो जाए। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि शादीशुदा आदमी को घर में शांति चाहिए तो घर वाले की हाँ में आ कर दो, हाँ में आकर दो। कितना सिंपल सा चीज़ है। जैसे मैं हर जगह एग्जाम्पल लेता हूँ कि वो कहेगी इस बार दिवाली पर 4 चूल्हे का गैस लूंगी। अब आदमी छूटते ही क्या कहेगा, 4 तो आदमी घर में, 4 चूल्हे का गैस क्या करेगी, तेरे को हर बार खर्चा करती है, इतना खर्चा करके क्या करेगी, उसका मूड खराब कर देता है। फिर कभी बर्तन पटकने की आवाज़ आएगी, बच्चों को डांटने की आवाज़ आएगी, फिर आदमी बोलेगा कि पता नहीं मम्मी नाराज क्यों हो रही है। तो 4 चूल्हे का गैस ले लेना चाहिए, नहीं भी ले लेने से हाँ तो भर ले। अच्छा। समझदार देखो 3 तरह के आदमी होते हैं धर्मेंद्र जी, 2.5% बुद्धिजीवी, 2.5% मंदबुद्धि और 95% नॉर्मल अपने जैसे। हालांकि मैं अपने आप को 2.5% में बुद्धिजीवी में मानता हूँ। जो मंदबुद्धि आदमी है उसके घर में लड़ाई नहीं होती क्योंकि वो उसके ईगो ही नहीं है। कुछ भी कह दे, घरवाली कहे चप्पल यहाँ क्यों निकाल दी, वो कहेगा कहाँ निकालनी है, कर बाहर बरामदे में, वो अपनी भी ले जाएगा बच्चों की भी ले जाएगा, हमने बाहर रख दी, खत्म। उसकी जिंदगी ठीक चलेगी, उसकी जिंदगी ठीक, क्योंकि ईगो है, उसको इज्जत बेचती है ही नहीं। वो कहेगी घरवाले की जो है इस बार जो आज रोटी नहीं बनी है अपना बाहर खा लेना,
खा लूंगा कोई बात नहीं, हमारे कैंटीन में ही मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धिजीवी आदमी है तो उसको शुरू में ही पता चल जाता है चप्पल कहाँ निकालनी है, वो मौका देता ही नहीं। लेकिन ये जो 95% है वो 10 बार गलती कर लेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जो है कभी कहेगा कि भी ये होटल थोड़ी है, क्या हो गया यहाँ निकाल दी तो मैं इतना थक के आता हूँ, ये है वो कहेगी मैं कोई नौकरानी हूँ क्या तुम्हारी, सारा दिन यही करते हो। अभी लगाया था पोछा, अभी लगाया था। हाँ में यहाँ भर दो। समझदार आदमी कहेगा कि भी तो 4 चूल्हे का ले ले, 10 चूल्हे का ले ले, तो ही मालकिन है, जो तेरे को लेना है ले ले, बस खत्म। वो घरवाली भी गुनगुनाती घूमती रहेगी। लेकिन पता है क्या चक्कर है, आदमी को ये नहीं कि वो सक्षम नहीं है 4 लेने के, वो अंदर से ही मतलब उसके ऐसा मतलब नेचर ही ऐसा बना हुआ है आदमी का कि उसकी इज्जत समझ मतलब उसकी ना वैल्यू नहीं समझता अर्धांगिनी की। बल्कि अगर ध्यान से देखे तो अर्धांगिनी का मतलब होता है कि आधा हिस्सा मतलब, और बल्कि इंग्लिश में तो बेटर हाफ बोलते हैं। बेटर हाफ मतलब मेरे से ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर आदमी अपने मन में ये सोच ले कि ये जो घर चल रहा है इसी की वजह से चल रहा है, जो बाहर दोस्तों के साथ वो 1.5 घंटा घूम रहा है, बातचीत कर रहा है, वो उसी की, उसने घर संभाल रहा है इसीलिए तू सारा एंजॉय कर रहा है, उसी की वजह से सारा काम हो रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो आधी इज्जत तो वैसे ही करने लग जाएगा। दूसरा ये है कि जितना कहा उतना ही करो, जितना कहा उतना ही करो। देखो कितनी सिंपल सी बात है। सब्जी लेने जा रहा हो कि भी ये भी ले आना है, वो ले आना, और आधा किलो भिंडी भी ले आना। अब आदमी क्या होता है, मंदबुद्धि है, वो जब जाके कहेगा कि भी, हालांकि वो आधा किलो ही मांगेगा भिंडी तो, लेकिन रेडी वाला कई बार कह देता है कि बाबूजी ये बड़ी जो ना कच्ची है, और इस बार इतनी सस्ती, तो मैंने 80 रुपये बेची, आ तो 40 रुपये दे रहा हूँ, और ये तो बेचने का भाव है। वो 1-1.5 किलो ले आएगा, और जब वो बैग रख के अंदर की तरफ जाएगा फिर पीछे से आवाज आएगी कि भिंडी कितनी बोली थी। अब कहेगा नहीं बोली तो आधा थी, लेकिन ये कच्ची है, देख। वो कहीं कच्ची का सिर में मारूंगी, फ्रिज में जगह तो है नहीं, फिर गड़बड़ होगी ना सारी की सारी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भिंडी कितनी भी कच्ची हो, अगर आधा किलो का ही है तो आधा किलो ही लानी है। बल्कि मैं तो अपनी क्लासेस में ये भी बताता हूँ कि भी सामान जब आपने ले लिया ना, तो आने से पहले पार्क में बेंच में बैठ जाओ, एक बार चेक कर लो कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं आ गई। भिंडी रेडी वाले कहने के चक्कर में अगर ज़्यादा ले भी ली तो आधा किलो रास्ते में बांट दो या निकाला उसको, फेंक के आ जाओ, घर में आधा किलो लाओ। देखो कितनी छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी बातों में पूरी तरह बाउंडर बन जाता है। कहाँ को खिलानी पड़े, पर आधी किलो ही लेके जाओ घर में, अपने आप खा लो, बांट दो, कोई खा ले, अपने आप खा लेगी। बस तुम छोड़ के अपने घर में आधा किलो लो, अपना बाहर आके बीड़ी पियो, अपना एस्तेसी करो। लेकिन मतलब आदमी छोटी छोटी चीजों में उलझ पुलझ होता है, फिर आगे क्या करता है, फिर उसको जस्टिफाई करता है। तो देख तो सही कितनी कच्ची है। अब उसके दिमाग में ये आता है काश ये अगर एक बार तोड़ के देख लेना कितनी कच्ची है, तो क्या पता अब वो तोड़ के देखेगी नहीं। अच्छा, फिर वो इधर उधर डांट डूट के जाएगी। फिर आदमी का दिमाग, अच्छा आदमी एक गलती कर दे तो कम से कम उसको वहीं चुप हो जाना चाहिए कि भी चल कोई बात नहीं, गलती कर दी। वो क्या सोचा, उसने कहा था कि फ्रिज में जगह नहीं है, फिर वो फ्रिज चेक करता हो। अच्छा, ये दिखाने के लिए कोई एडजस्ट कर दूंगा तो फिर उसको दिखाऊंगा, देख फ्रिज में जगह थी। अब फ्रिज के अंदर 100 तरह की चीजें रखी है, कहीं दूध है, चटनी है, लस्सी है, जामुन है। वो एडजस्ट के चक्कर में थोड़ी देर में भिंडी दूध पे तैरती हुई नजर आएंगी। आवाज सुन के फिर आएगी, फिर शोर मचाएगी, फिर बच्चों को भी बुला लेगी, कहना देख अपने बाप की हालत देख क्या करता है, क्या करता है। फिर बच्चे भी सिखाने लग जाते हैं, पापा क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे थे आप। ये बेटा एडजस्ट कर रहा था। कर किसने कहा। फिर सावधान खड़ा हो जाएगा वो। फिर बच्चे भी शुरू में तो क्या होता है ना कि भी जो बच्चे होते हैं वो आदमी की साइड होते हैं, क्यों घरवाली तो अपने काम में लगी रहती है। वो कभी बर्तन की आवाज आ रही है, कभी कुछ आ रही है, तो चिड़चिड़ भी करती रहती है कि मैं ये सारा दिन लगी रहती हूँ, ये कुछ नहीं करते। तो बच्चे भी सोचते हैं कि भी जो ना ये आदमी तो शरीफ है, ये माँ है। हाँ, ये माँ ही जो है ना यही चिड़चिड़ करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़ा धीरे होते हैं, समझदार होते हैं, तो बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि नाश की जड़ी यही है। तो आदमी को अपनी इज्जत बचानी है तो टिप्स हैं भाई, इन्हीं को याद रखे, जितना कहा उतना ही करे। जो डब्बा किचन से उठाया ना बंद करके वहीं वापस रख दो, छोटी सी चीज है, पूरा बंद कर दो, पूरा बंद करके। हाँ, क्योंकि वो ढीला कर देगा और उसको टेबल पे रख देगा बाहर, तो इसमें भी बड़ी बेइज्जती करवाता है आदमी। तो एक रूल बना ले कि जब घर के अंदर घुस रहा है तो नॉर्मल आदमी की तरह नहीं घुसना, ये आगे रणभूमि है। हाँ, माइंस बिछे हुए हैं ये ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं होते जो पता नहीं अगर गलत आपने वो कर दिया उड़ गए, वो उड़ गया। कईयों को होता है तो उसका पता होता है, जैसे अभी जो बॉर्डर पे होता है उनको पता होता है कि भाई इधर इधर नहीं जाना, इधर 71 की लड़ाई के बम अभी भी दबे हुए हैं। तो आम आदमी जो शादीशुदा आदमी है वो वैवाहिक जीवन कैसे जीता है, वो गेम है ये, लेकिन वो गेम खेलता है लूडो की तरह।
5 आ गए तो 5 चल गए, 6 आ गए 6 चल गए, दिमाग के जोर नहीं लगा। लेकिन अगर इज्जत बचानी है तो ये खेलना पड़ेगा चेस की तरह, जिसके रूल होते हैं कि भी हाथी सीधा चलेगा, घोड़ा ढाई चलेगा, ऊंट टेढ़ा चलेगा। इसी तरह के ये रूल हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो उस अगर रूल के हिसाब से नहीं चला, जब घर में घुसे तो बाहर आपने कितने ही मजे ले लो, आदमी जब घर में घुसता है तो उसको चाहिए कि थोड़ा सीरियस गंभीर होके घुसे। जो घंटी बजा रहा है तो एक बार मुंह पे हाथ फेर ले कि भी अब असली रणभूमि में जा रहा हूँ। उसके रूल अलग होते हैं। अगर खी करता है और सीटी बजाता है वो घुस गया तो इज्जत खराब है। अच्छा, है ना। चुटकुले सुनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो चुटकुले सुन लिए बाहर ठीक है, चुटकुले सुनाते वो पता क्या कहेगा, पूरे दिन यही करता है, सारा दिन करता है क्या है, बस इज्जत खत्म। सीरियस रहो अपना, आराम से। सीरियस रहोगे तो जाके आपको पानी भी मिलेगा, बेटा पापा को पानी दो। बुद्धिजीवी आदमी क्या करता है, जो घुसता है थोड़ा बहुत उसको पता है कि ये खुश रहनी चाहिए घर वाली, और रहनी भी चाहिए जब पूरा घर बसा रखा है तो कई आदमी जो बुद्धि 2.5% वाले क्या करते हैं, जो अंदर घुसेंगे ना तो बच्चे देखे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों को पूछेंगे अरे मम्मी कहाँ गई, वैसे बिना ही काम पर। वो मम्मी अंदर कमरे में वो बेड समेट रही होगी तो सुनेगी कि मम्मी कहाँ गई, वो बड़ा लाड आ रहा है, मम्मी कहाँ गई। तो औरत तो इसी में राजी होगी, बताओ कुछ बात थोड़ी है। लेकिन तुम उसकी कीमत ही नहीं समझोगे, फिर वो बदला भी पूरा लेती है। मतलब चाहे वो दिखे ना दिखे तब भी पूछ ही लो एक बार का है। पूछ लिया क्या गया, और कई बार इंपॉर्टेंस होती है उससे। हाँ वो बढ़ते। और उससे देखो औरत का क्या है कि जितने आप उसको इज्जत दोगे वो 10 गुना इज्जत देगी, आपका घर अच्छे से बसाएगी। जितनी उसकी बेइज्जती करोगे वो 10 गुना आपकी टांग खींचेगी और आपको जो है ना वो मतलब मानसिक संतुलन ठीक होने नहीं देगी। तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो आप खाली इज्जत उसकी समझ लो और ये सोच लो कि इसी की वजह से घर बस रहा है। बुद्धिजीवी आदमी पता है बच्चों को क्या बोलता है जब घरवाली साथ बैठी है तो, बेटा अपनी माँ की वजह से पड़ गए तुम, मेरी वजह तो सड़क पे ही रहते हो तुम। अगर ये कह दिया तो देखो कितना ध्यान रखेगी पीछे से, क्योंकि उसको पता है कि मेरा मतलब जो है ना वो इस चीज को मान रहे हैं कि मुझे कि मैंने ये करा है, सारा क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये क्रेडिट देना भी चाहिए। लेकिन आदमी मंदबुद्धि होता है, ये भोला होता है आदमी, मतलब बेवकूफ नहीं होता, भोला होता है। उसे पता नहीं कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ऐसी बेइज्जती कराता रहता है। जब दुनिया भर वैसे बताया जैसे मैंने फोन पे लगा रहेगा, रामलाल श्यामलाल से बात करता रहेगा और सुना दे क्या चल रहा है। और तो सरकार ही बनाते बिगाड़ते रहते हैं फोन पे। हाँ सरकार बना रहे हैं, इस बार वो आएगा, इस बार केजरीवाल आएगा और मोदी आएगा, इस बार दूसरा, बिना काम की बात है। लेना देना कोई लेना देना नहीं। जीवन का जो है ना पहिया घूमे जा रहा है, रोज एक दिन कम हो रहा है, फिर बुढ़ापे में बड़बड़ाएगा आदमी। अपना ध्यान रखो, आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काम की बात तो 1.5 मिनट में जाती है, उसका फोन रख दो। कई फालतू की बात करते रहेंगे, अगला वाला पूछ रहा है और सुना दे बड़ा बेटा क्या कर रहा है, जैसे तो नौकरी लगवाएगा। फालतू की बात होती है। अगर किसी ने काम की बात कर ली, यार मेरे को 5,000 की जरूरत है, किस्त जानी है, बड़ा बेटा क्या कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है इसको पूछने की, कोई मतलब नहीं। बड़ा क्या कर रहा है, छोटा क्या कर रहा है, अपना काम की बात करो, अपना रख दो, अच्छा भाई मिलते हैं, बस खत्म कहानी। देखो जिंदगी इतनी कीमती है, इसका एक एक पल इतना कीमती है। ये फालतू की चीजों में जितना बेकार करने से कोई फायदा नहीं, आखिर में पछताएगा जरूर आदमी। अगर ये पहले चीज समझ में आ गई तो अभी से आनंद लेने लग जाएगा जी। तो आनंद पे जोर दो, ये फालतू की चीजों पे जोर मत दो। घरवाली का फोन उठा लो, वो फालतू की उठाता रहे, घरवाली का फोन आते ही टेंशन सी हो जाती है आदमी को। अरे यार जल्दी बोल, मीटिंग में हो गई, मीटिंग में हूं, चल बाद में करना, ये करे। मैं ये कहता हूँ कितना ही वीआईपी बन ले, रात को तो पजामा पहन के वही चक्कर काटेगा तो सारा बदला ले लेते हो। वही हाँ, घर में का कितना ही बड़ा वीआईपी है, उसको वही अपने घर चक्कर काटते। हमारे पुलिस के अंदर भी ऐसा होता है, अभी रूट लग रहा है, प्रधानमंत्री का रूट लग रहा है, पीएम का रूट लग रहा है, बाद में बात करना। रूट क्या लग रहा है, रूट उसकी सुन तो ले, क्या मतलब उसका क्या होगा कि लाइटर खराब हो गया, आते इसमें टमाटर ले आना, बस छोटी मोटी बात है, अपने सुन ले, फिर बाद में कह दे चलो। और बात तेरा रूट कौन सा खराब हो रहा फोन सुनने से? रूट कौन सा रूट है भाई? रूट में क्या होता है, पीछे से निकलेगा काफिला, इसको इधर मुंह करके खड़ा होना है कि इधर से कोई नहीं आ जाए, तो उसको तो देखना भी नहीं है पीछे कौन सा प्रधानमंत्री साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। आपको आपके पुलिस के साथ ही ना कहेंगे आप हमारी इमेज खराब कर रहे हैं। नहीं, वो इमेज नहीं खराब कर रहे, ये आप मजाक की बात है सारी। मैं तो बल्कि अच्छी चीज और बता रहा हूँ कि जहां भी है, चाहे पुलिस हो चाहे कहीं भी है, कोई चीज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है घरवाली के फोन से। उसको फोन उठा के उसकी 1 मिनट सुन लिया करो बात, इज्जत मतलब फायदे में रहोगे। छोटी सी बात है, जैसे आपके दिमाग में अगर ये आ गई कि भी ये खुश रहनी चाहिए, तो बस ये लगा लो कि आपका स्वर्ग वहीं बन जाएगा। धर्मेंद्र जी, बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट है ना, अगर हस्बैंड वाइफ प्यार से रह रहे हैं, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी। आदमी क्या करता है, कई बार बच्चों को खुश करने के लिए उसको 30,000 का मोबाइल दिला दिया,
लेकिन मोबाइल तो दिला दिया, लेकिन बाहर फिर लड़ने की आवाज आ रही है कि मेरी तो किस्मत फूट गई तेरे से शादी करके, और ये कर दिया वो कर दिया, जो है मैं कौन सी खुश हूँ तेरे साथ आके, है ना, दुनिया को देख कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तू ये कर रहा है वो कर। तो उसकी सारी इतने केमिकल बन जाता है दिमाग के अंदर, और बच्चे का जो है ना मजा ही खत्म हो गया उस मोबाइल का। हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी रह रहे हैं, तो बच्चा तो साबुन की टिक्की है ना उसी का फोन बना लेगा वो, हेलो शाम को आ जाऊंगा 5 बजे आ रहा हूँ, चल ठीक है, चलो बाद में बात करता हूँ। वो तो उसी से आनंद ले लेगा। बच्चे देखते नहीं, हम भी जैसे बचपन में आपने देखा हुआ महंगे खिलौने कहा थे, हम जैसे वो ईंट को लेके घुमाते रहते, टूटी चप्पलों के टायर बना लिया करते, टायर बना लेते थे, पी पी पी, या चलते चलते अपने आप ही पी खुद ही यूं। तो वो जो आनंद आजकल है ही नहीं। तो बच्चा तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट। गए थे किसी के खेत में, तो जैसे ढाणी नहीं होती है, तो मैंने उसको बच्चे को कहा कि वो तेरे पापा कहाँ हैं? बोले मेरे पापा तो ताऊ के गए हुए हैं, और ताऊ का खेत 3-4 किले दूर, तो बुला लाएगा? बोला हाँ बुला लाऊंगा। तो उसने पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट करी ऐसे, फिर स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी लेके गया वो पैदल पैदल दौड़ के, और बहुत जल्दी बुला के लाया। तो मैंने कहा खुशी ये है, ये खुशी है। आजकल के बच्चों में वो तो वंचित रह गए इस चीज से। ये साले मोबाइल ऐसा दे दिया। अब तो छोटे छोटे बच्चे जिसको बोलना भी नहीं आता उसको लॉक खोलना आ जाता है, और घर वाले भी इसलिए देते कि तंग नहीं करेगा उसी में। तो छोटे छोटे उनसे पूछा कि आपके फोन नहीं देखते बच्चे यहाँ पे? बोले यहाँ रेंज ही नहीं, रेंज ही नहीं। हाँ अम्मी बोला ये ऊपर चढ़ चढ़ के बात करा। पहले के टाइम में हमारी रीजनिंग वगैरह क्यों बढ़िया होती थी? क्योंकि हम खुद ही चीजें बनाते थे। जैसे आपने बताया चप्पल काट के बना दिया, या लोहे का पहिया था उसको दूर दूर तक भागाते रहते, स्टेमिना भी बनता था। आजकल सोफा पे बड़े बड़े बच्चे अपना आँख खराब करते रहते हैं सारे के सारे जो है। तो जैसे हर एक के जीवन में ये बात आती है कि कभी ना कभी जैसे शादी में जा रहे हैं, तो घरवाली पूछ लेती है कि भी देखना ये साड़ी पहनूं, तो आदमी का मूड खराब हो जाता है। कहता तेरी कौन साड़ी देखेगा, कब पहुंचेंगे कब आएंगे, फिर जाम लग जाएगा, वो उसका मूड खराब करता है। फिर दोनों लड़ते हुए जाएंगे लड़ते हुए आएंगे, न वहाँ पनीर का मजा आएगा न कोई बढ़िया फोटो खींचेगा। तो इस समय पे क्या जवाब देना चाहिए? बुद्धिजीवी आदमी वो है, उसको पता है 5-10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। कहते ये जो तूने साड़ी पहनी है ठीक है, लेकिन जो उस दिन रिसेप्शन पे पहनी थी ना जो पीली वाली, वो ज्यादा बढ़िया थी। बस ये लगा लो कि भी उसका दिन बन गया। दिन बन गया क्या, मतलब स्वर्ग हो गया। 10-1 मिनट में चेंज कर लेगी, थोड़ी सी और टुकाई कर दो, कहते बिंदी तूने थोड़ी बढ़िया लगा दी, आजकल मीडियम चल रही है, मीडियम लगा, और शीशे से उतार के दूसरी लगा लेगी छोटी वाली। दोनों खुशी खुशी जाएंगे, गुनगुनाते हुए आएंगे, एक से एक बढ़िया फोटो खींचेंगे। फिर तैयार होने के बाद कहते बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया करा, आ गया मजा बिल्कुल। और अगले दिन पड़ोसन के टेंशन कर देगी कि बहन जी कल तो हम शादी में गए थे, तो मैंने तो वही पहन ली थी हरी वाली, क्योंकि तो मेरे को वही पसंद है। और बिट्टू के पापा ने बोला कि जो है ना पीली वाली पहन, क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया है। फिर मैंने पीली वाली पहनी, और मैंने बिंदी भी जो है ना मैं तो बड़ी वाली लगाता हूँ, फिर उसमें मीडियम वाली लगवाई। उसका गला सूख जाएगा पड़ोसन का, ये कैसा इसका हस्बैंड मिला हुआ है। वो अपने घर वाले के सिर हो जाएगी रात को, कहता मेरी तो किस्मत फूट गई तेरे से ब्याह करके, तुझे यही नहीं पता कब मैं क्या पहनती हूँ। पड़ोसी को देख खुद बताता है क्या पहन के जाना है, कौन सी बिंदी लगानी है। अब उसकी भी टेंशन हो जाएगी, ऐसा कौन सा आदमी मिल गया भाई। तो चीजें कुछ भी नहीं है, खाली दिमाग में रखना है कि ये खुश रहनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। और खुश रखना जरूरी भी है, क्योंकि उसी ने तेरा घर बसा रखा है, तो खुश रहना जरूरी है। और छोटी छोटी चीजों में हो जाती है। अच्छा, कई बार एल्बम दिखाती है धर्मेंद्र जी, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखा रही है अपने स्कूल टाइम की। हाँ दिखाती हैं, तो कि भी सहेलियों के साथ वो ऐसे फूल के पास बैठी है। तब आदमी का फर्ज क्या बनता है? उसका यही बनता है ना कि भाई मतलब जो है उसी के उंगली लगा के गई, तू सबसे स्मार्ट लग रही है, तेरी यूनिफॉर्म सबसे बढ़िया, तू सबसे इंटेलिजेंट लग रही है। लेकिन उसको तो अपनी बेइज्जती करानी है। वो किसी दूसरी लड़की के हाथ लगाएगा, कहता ये कौन थी, उसमें क्यूरियोसिटी दिखा देगा। वो अपना एल्बम बंद करके नहीं कहेगी तू अपना काम कर चल, फिर बेइज्जती करा के चल पड़ेगा। अब आदमी को ये सोचना, और उसको पूछ के करेगा भी क्या? मैं यही कहता हूँ कि 40 साल पुरानी एल्बम है या जो भी है, तेरे क्या काम आएगी। लेकिन आदमी को नहीं समझ में आ रही चीजें। तो छोटी छोटी चीजों में बात कुछ भी नहीं है, उसकी कहीं क्लास ही नहीं ली। अब जो ये बता रहा हूँ ये कहीं सिलेबस में कर दे तो आदमी पहले से ही अपना अटेंटिव रहे कि बेइज्जती नहीं तैयार करना पड़ेगा, ये सिलेबस तो ये करवाना पड़ेगा। मैं किस को जाके बता, कईयों का तो जीवन सुधर गया। मॉडर्न सिलेबस ऑफ मैरिड लाइफ। एक छोटा किस्सा बता दो। मैं ट्रैफिक पुलिस में था, टीआई था। तो टोडापुर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ मेरी क्लासेस लगती थी मोटिवेशन की, मतलब इस तरह से। तो जब मेरी क्लास लगती थी तो जैसे अगर 60 बच्चों का वो 60 ट्रेनीज के लिए थी कि आज की ट्रेनीज हैं, तो उसमें बैठते थे 70-80
तो मैंने कहा भी ये इतने फालतू कैसे आ गए, मैं उनसे पूछा, कह रहे जी दफ्तर वाले भी आके बैठ गए, जब उनको पता था कि पता चलता है कि कल की क्लास हो रही है। नहीं तो क्लास तो ऐसे लेक्चर ऐसे बोरिंग चीज होती है कि आदमी जो लेक्चर देता है तो उठ के मतलब नींद आ जाती है कि यार। नहीं, बच्चे भी कहते हैं, बच्चे कह देते हैं पापा को, पापा लेक्चर ना दो। हाँ लेक्चर, तो लेक्चर किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। तो एक बार एक हमारा जो एक हेड कांस्टेबल अपने बच्चे को लेके आया, उसका 7th क्लास का लड़का था, तो उसको लेके आया, वो कह रहा कि वो जो है सर ये जो है ना मेरा बेटा ही आपसे मिलना चाह रहा है। तो मैंने कहा बेटा, मैं सोचा ये मिलना चाह रहा है, पुलिस में भर्ती होना चाह रहा होगा इसलिए। मैंने कहा बेटा पुलिस में मतलब पुलिस में जाना चाहते हो? तो वो नीचे शर्मिंदा था ना, नीचे मुँह कहता नहीं। तो फिर मैंने कहा मेरे से क्यों मिलने आए? तो बोले ही नहीं कुछ। तो फिर मैं उसको अलग से ले गया दूसरे कमरे में, मैंने बेटा इधर मेरे से क्यों मिलने आया, क्या बात हो गई? तो उसने जो बात बताई ना, धीरे धीरे खुला मेरे से वो, कह रहा बहन ने भेजा है, मेरी बहन ने कहा था कि मतलब अंकल का थैंक यू बोल के आना है। कह रहा मम्मी पापा में, मैंने ना पापा मतलब घर में मतलब ऐसे पापा लड़ते थे, हो जाता था, लड़ते थे बहुत ज्यादा ना, मतलब मम्मी के साथ गुस्सा उस्सा करते रहते, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। बहन 9th क्लास में है। अब मैं आपको बता रहा हूँ तो भी मेरे रोंगटे से खड़े हो रही है जब भी बड़ी आपका तो करेगी मतलब जो है ना। तो आज जो पापा ने बताया कि आज कल का मतलब कल सर का लेक्चर है, तो कह रहा कि जब ये ठीक रहने लग गए थे तब हमने पूछा कि बहन ने पूछा कि पापा आजकल बड़े खुश रहते हो, क्या बात होगी? कह रहा है हमारे सर है कल जो 2.5% में ला दिया आपने उनको। हाँ तो कह रहा है कि वो उन्होंने बताया, कह रहा है कि बेटा तेरे को भी बताऊंगा कभी जो है ना, मतलब कैसे मतलब खुशी खुशी रहना, सफल दाम्पत्य जीवन के सूत्र बता दिया आपने। तो कह रहा तब से उनकी जो है ना लड़ाई बंद हो गई, जो आपका घर में लड़ाई नहीं होती। तो आज मतलब बहन को भी आना था लेकिन उसका यूनिट टेस्ट था, तो उसने कहा कि भी आप जाके मतलब तुम जाके ना थैंक यू बोल के आओ। तो कह रहा है इसलिए थैंक यू बोलने आप। तो मैंने उसको अपना नंबर दिया, मैंने कहा बेटा ये तो मेरा मोबाइल नंबर ले जा, बाई चांस हो सकता है ट्रेनिंग का असर कम हो जाए बाद में, कभी भी कुछ हो तो मैं फिर घर आ जाऊंगा। तो मैंने कहा तो मुझे फोन कर देना बस, ठीक है ना बेटा, तो वहीं आके समझा देंगे। तो हम तो हंसी मजाक की चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों से बहुत गहरी चीजें हैं ये। तो इसमें क्या होता है कि आदमी चलता ही नहीं है, जीवन सारा खराब करता रहता है। अगर दाम्पत्य जीवन बढ़िया हो गया तो आधा तो वैसे ही खुशी हो जाएगा, नहीं तो पूरा जीवन तो उसको लड़ाई में कर दिया, वो उसको सुधारने में लगा हुआ है, वो उसको सुधारने में लगा है। सुधारने की जरूरत नहीं है अपना। और आदमी ना, अगर शुरू में क्या होता है ना, आदमी सोचता है कि भाई ये भी तो नहीं मानती, ये नहीं सुधरती। अगर आदमी ये रूल चेंज कर ले अपना, अपने को सुधार ले, तो वो तो सुधरी बैठी है। एक कदम चलते ही वो 10 कदम चल देती है। बस सिंपल सी तरीके हैं। बुजुर्गों के लिए मैं कुछ बता देता हूँ। हाँ, रिटायर्ड लोग परेशान ज्यादा रहते हैं। रिटायर्ड लोग परेशान, आधा तो कुछ तो परेशानी ये भी धीरे टाइम में आ जाती है कि अपने जिंदगी मतलब जीवन के मजे लिए नहीं। क्यों? क्योंकि जो टाइम उन्होंने बच्चों के ऊपर उनकी टेंशन में ज्यादा खर्च कर दिया। बच्चों पे जो खर्च करना हो तो कोई बात नहीं, हर एक करता है, लेकिन जो साथ टेंशन में कि भी ये इसको क्या करवाना, ये नहीं बन पाया तो ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन धर्मेंद्र जी, मैं मानता हूँ 75 साल से ऊपर, उससे पहले कोई सीनियर सिटीजन नहीं होता। काम ये करो सीनियर सिटीजन को चल रहे हैं, गतिशील बने। आजकल तो 60 साल हो गया, वो सीनियर सिटीजन का क्या मतलब हुआ? तो इस एज को बढ़ा के 75 में भी सीनियर सिटीजन वो है जो अपने आप को माने। जो आदमी जब तक अपना सीनियर सिटीजन अगर मन से नहीं मान रहा तो कोई सीनियर सिटीजन नहीं होता। नहीं है। जवान आदमी दिमाग से रहना चाहिए। कई बार तो 30 साल का ही आदमी सीनियर सिटीजन हो जाता है। अगर वो डिमोरलाइज्ड है, हार मान के बैठ गया, उसका उत्साह खत्म हो गया, जीवन में जिसका उत्साह खत्म हो गया ना, सबसे ज्यादा मतलब हाँ सबसे ज्यादा हार उसकी हो गई। मतलब कहते हैं ना सबसे मन के हारे हारे। हाँ, तो एनर्जेटिक रहना चाहिए। तो एनर्जेटिक आधी एनर्जी तभी आ जाएगी जब और कहीं से आपने सबके कनेक्शन तोड़ दिए, बस ऊपर वाले से जोड़ के रखो कि उस सीसीटीवी कैमरे के मेरे साथ वो है ऊपर वाला, और आनंद लो। आपको कोई हरा नहीं सकता। क्यों? आपके साथ ऊपर वाला है। किसी को सुधारो मत, किसी को समझाओ मत, जो चल रहा है चलने दो। सुधारने का टाइम नहीं है। जितना सुधारने की कोशिश करोगे तो मैं भी हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि बाबूजी टाइम चेंज हो चुका है, टाइम के अनुसार चेंज करो अपने आप को। आज वो टाइम खत्म हो गया कि भी किसी को यूं कहो कि भी ये कर लिया करो, बेटा थाली में रोटी मत छोड़ा करो, नल बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल बताया, बुढ़ा कह रहा था कि भी वो कर दो, बिजली का बिल ज्यादा आएगा, बिजली बंद कर दो बनने से पहले। आजकल हर एक आदमी ठोकर खा के समझता है, कोई समझाने से समझता नहीं है। बेटा बहू अगर पता चला कि शाम को पिक्चर देखने जा रहे हैं तो वो कह देते हैं कि बाबूजी हम जा रहे हैं, तो आदमी समझाने की कोशिश करता है
जो बाप है कोशिश करेगा, अरे बेटा रात के टाइम ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रहते हैं, टाइम से घर आ जाया करो, दिन में देख लिया करो, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, उस पर उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मत कहो किसी को, उसको कुछ कहो ही मत। अपना बीपी शुगर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। खाली अपना ये देख लो कि भी रात की रोटी बना के गए कि नहीं गए, अपनी 2 रोटी देख लो। उनको जाने दो, कहता ठीक है बेटा आप अपना बंद कर जाओ, अपना खोल लेना, बस मैं अपना सो जाऊंगा। अपना रोटी खाओ, अपना 8 बजे सो जाओ, 9 बजे जब भी सोना है। अब आदमी लेकिन वही है कि भी मृत्यु लोग है, ऊपर वाले ने चाबी पर रखी है, मोह माया ममता में फंसा रखा है, उसको चिंता रहेगी। 2-2:30 बजे तक जब तक नहीं आएगा आदमी सोएगा नहीं। जब आ जाएंगे तब उसके फिर सोने की कोशिश करेगा, तब नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जो साइकिल थी वो चेंज हो गई सोने की। फिर सुबह के टाइम 1-8 घंटा सोएगा, फिर पूरे दिन एसिडिटी रहेगी। फिर पूछेगा कोई डाइजीन पड़ी है तो बेटा डाइजीन दे दो। बच्चों के पास डाइजीन देने का भी टाइम नहीं है, अरे पापा ले लो यही पड़ी होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे जा रहे हैं तो अपनी रोटी खा के सो जाओ, 8 बजे 9 बजे सोना, नींद पूरी करो 8 घंटे की। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं कि कब आएंगे तब सोएंगे। सुधारने की कोशिश नहीं करो, सब ठोकर खा के अपने आप सुधरेंगे। वो टाइम चला गया सुधारने वाला, जो पहले के टाइम पे। हमारे टाइम में धर्मेंद्र हम देखते नहीं, जिसने खंडवा बांध लिया सब डरते थे सारे के सारे, है ना। कोई सबका हक होता था, डरते थे। डरने और इज्जत करने में फर्क है। डरते भी थे, इज्जत भी करते थे। डर इज्जत दोनों ही थे, मतलब कि कोई भी आगे उसका हक होता था, किसी को भी डांट सकता है, ओए क्या करना लायक रहो, चलो यूं करो। और कोई बाई चांस बच्चे बीड़ी बाड़ी भी पी लो, कोई दूर से दिख गया कि भी वो आ रहा तो एकदम भाग जाते थे कि भी वो डांटे। और आजकल तो उसके सामने पी लेंगे, कोई बुढ़ा आ रहा हो, कोई कहाँ डरते हैं वो ना, कोई नहीं डरता किसी से। तो बल्कि उसकी और बेइज्जती कर देंगे, मतलब बुढ़े की भी बेइज्जती कर देंगे। आजकल तो इतना मतलब बुरा टाइम आ गया, मतलब। तो एक वो बता रहे थे कर्नल साहब, वो अपने गांव में गए हुए थे, तो गांव में वो ट्रैक्टर पे भैंस ब्याई थी, तो वो काटड़ा पीछे हर्रो सी नहीं होती आजकल बनाते सामान, उस पे बिठा रखा और उसको दौड़ा ही ले जाने लग रहा है। और भैंस वो ले बेचारी बड़ा ले भागी जा रही, तो वो उस तीर को आके बोला यार लेवटा पाट जाएगा, तू क्या करने लग रहा है, हाथ में ठा ले इसने। 9 लाख अपना काम कर ले कर्नल, फालतू में है। तो ऐसे लोग भी हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हो गए। अब संस्कार वाली चीज तो रही नहीं ना। अब आजकल तो माँ बाप की कम मोबाइल की ज्यादा मानते हैं लोग, जो मोबाइल में। जबकि उन्होंने कर्नल साहब ने बिल्कुल वाजिब बात कही थी। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आजकल चीज बताने से समझाने का टाइम ही खत्म हो गया। आजकल नहीं समझेंगे तो अपना टाइम से खाओ पियो। और एक जो बड़ा अहम मुद्दा है, टुकाई मत करो घर में। जैसे कोई बच्चा ब्लेड से खेल रहा है, पोता है ब्लेड से खेल रहा है, तो आदमी बोल देता है कई बार कि अरे बेटा यार बेटा हाथ कट जाएगा। अगर आपने यूं कह दिया तो बहू आगे पता कहेगी बेटा दादा का ब्लेड रख दे खराब हो जाएगा। बहू ये नहीं कहेगी कि सही बता रहा है, बहू के दिमाग में आएगी बेटा ब्लेड रख दे दादा का ब्लेड खराब हो जाएगा। तो कितनी गलत बात है इसमें। दादा नहीं सोचा कि भी इसका कदे हाथ ना कट जाए। तो ऐसे में ये कहना चाहता हूँ कि भी अपना कट आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। अपना दूसरे कमरे में टीवी देख लो जब दिखेगी। इस तरह का पंगा ब्लेड से इतनी हार्मफुल तो छोटा मोटा कट लगेगा, ये तो ठीक हो जाएगा। जो कोई चोट इसी दिल पे लग जाएगी ना, फिर वो ज्यादा दिक्कत है। तो जो हो रहा होने दो। अपना अगर बाई चांस बैठे बैठे कटवा लिया तो नुकसान हो जाएगा। बुढ़ा धो रहा बैठा था और न्यू नहीं देखा कि बालक कटवा लगा, दूसरे कमरे में जाना जरूरी है, दूसरे कमरे में चला जाएगा। अपना भगवान भरोसे जो हो रहा है अपना हो जाए, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बाबूजी ये ध्यान रखना है कि गिरना नहीं है। 75 साल के बाद गिरना नहीं है, ये सबसे बड़ा मतलब अहम मुद्दा है। गिरते ही कुल्ली टूटेगी, कुल्ली टूट गई फिर बाद में जुड़नी मुश्किल होती है। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो फिर गिर गए, फिर बेड रिडन हो गए, फिर बेड से ही फिर ऊपर चले जाते हैं। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ। ये देखो आदमी का ना शरीर धीरे धीरे क्या है कि रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, उतना बैलेंस नहीं बना पाती, बॉडी भी नहीं बना पाती। कई बार घंटी बजती है तो आदमी क्या है कि फट दे के भागे निकालने काम ढूंढता है ना, काम तो होते नहीं, काम ढूंढ रहा है वो। तो घंटी बज रही है तो वो क्या कहता है चप्पल में गुट्ठा फंस गया है ना, उलझ के पजामे में उलझ गया, गिर गया। तो घंटी बज भी रही है तो आपने पूरी जिंदगी बहुत दरवाजे खोल लिए, अब अपने आप को ही खोल लेगा। बैठे रहो, बंटी खोल दे बेटा, दरवाजा खोल दे, यूं कर दे। और कोई नहीं है, खुद नहीं खोलनी पड़े तो अपना आराम से दूर दूर चौड़े चौड़े पैर करके चलो। नजदीक पजामा आजकल ना भीड़ा पैर नहीं कोशिश करो, ट्रैक सूट, ताकि उलझ नहीं जाए। और जब तक पैर गुट्ठे चप्पल में फंस नहीं ले, जब तक उठो मत। ड्यू नहीं कि चलते चलते उड़ जाने की कोशिश करो, फिर उलझ जाएगा। छोटी छोटी चीज है, अपना आराम से चलो भाई। अगले को जल्दी, मतलब आपका घर है, अगला तो आया है 2 मिनट फालतू खड़ा हो जाएगा, फिर बजा लेगा घंटी, 2 बार घंटी बाद में बजा लेगा। क्योंकि आप गिर गए
फिर दिक्कत हो जाएगी। बाथरूम के अंदर जा रहे हो तो अपना आराम से टाइल टूइल इसी करवा लो, थोड़ी जो कम फिसलने वाली है। और कई बार बूढ़े आदमी के हाथ में नहीं टाइल चेंज करानी, उसकी थोड़ी चलती है सारी, जिसी उसी रहेंगी टाइल। तो अपना चाल तो आपके हाथ में है ना, चाल धीरे कर लो, धीरे धीरे चलो। अपना जब बाथरूम में जा रहे हो तो अपने न्यू सोच के जाना है कि बिना गिरे बाहर निकलना है। ज्यादातर गिरता आदमी बाथरूम में ही। तो अपना जो है अपना आराम से जा। जो टाइल है ना, ये करोड़ों बुढ़ों के जीवन लेगी। बहुत बढ़िया जी, हमने ऐसे देख रहा। देखो पुलिस में रह के हमारा ना थोड़ा एक्सपोजर भी ज्यादा हो जाता है, कई जगह आना जाना हो गया तो कम टाइम में ही ज्यादा एक्सपोजर हो गया। तो गिरना नहीं है, पंजे रोप के जाओ अपना बाथरूम में, अपना बैठ के, और पजामा पुजामा काट नहीं जाना ज्यादा, मतलब खड़े होके कोशिश कम करो, पीछे लगा लो, अपना पीठ लगा लो दीवार पे, तब अपने खोलो उतारो जो कुछ है ना, या बैठ के करो। ज्यादा न्यू बैलेंस बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आदमी का दिमाग तो वैसा ही रहता है ना, यंग है दिमाग तो ऐसा कैसा है, लेकिन आदमी शरीर जो है ना कमजोर हो जाता है धीरे धीरे। तो गिरना नहीं है, समझाना नहीं है, अपने रोज टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। और एक काम और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भी जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले अपना जो बंटवारा है ना वो कर जाओ, लड़ाई मत छोड़ के जाओ बच्चों के लिए। ज्यादातर में इशू कई बार क्या होता है कि केतावड़ है नहीं चली जाए, पता चलता नहीं वो कब मर जाए, कब चला जाए, और बाद में क्या है कि वो रोड़ा सुलझता ही नहीं। वो तो एक वकील आए थे सिंगल साहब, वो कह रहे थे कि हमें हर हाल में वसीयत करवा के मरना चाहिए। बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत अपने लिए भी रख लो, ये नहीं कि सारा ही बांट दिया। अपने रखना भी धर्मेंद्र जी बहुत जरूरी है। कई बार जो है ना मोह माया के चक्कर में बांट देते हैं, बाद में बेचारा निकाल भी देते हैं कई बार, फिर वो 10-10 रुपए के लिए जो है ना फिर मोहताज हो जाता है। कि आदमी के पास तो पैसे रहने चाहिए ताकि बाहर जाए, अपनी मर्जी का जूस पी लिया, घूम लिया, फिर लिया, दोस्त को चाय पिला दी। कई न्यू बांट दी हैं, फिर बाद में फिर रह जाए बिल्कुल खाली। अपना हिस्सा जरूर रखो, लेकिन उसके बाद अपना जो है, जो बंटवारा है, अपना बांट दो पूरा का पूरा, कि भी ये किस्ता है, यो जो भी घर है, किले है, जो कुछ है, अपना हिसाब किताब कर आगे, ताकि उनकी टेंशन खत्म हो जाए। ये तो कई बार वो सुलझ के ही नहीं देती, उलझ जाए। तो यही चीजें हैं कि थोड़ी बहुत अपने आदमी हर चीज में, और आप भी ये ध्यान रखो जो है ऊपर वाले का जैसे जो बताया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो समझाने का टाइम है कि न्यू कर लो वो कर लो, वो उसकी बजाय अपना ऊपर वाले का ध्यान दो। मुंह खुले तो खाली आशीर्वाद के लिए खुले, समझाने के लिए नहीं खुले। जीते रहो भाई, जीते रहो। और बात तो में जैसे एक चीज और है कि जब कोई चीज आपको चाहिए तो डायरेक्ट बहू से मांगो। अच्छा। बेटे को बीच में मत लाओ। आदमी क्या करता है कि अरे बेटा कल तो भाई ठंड लगी मेरे को, कंबल निकलवा दे कंबल। तो आदमी अब एक हिसाब से उसने वो लड़का ही फंसा लिया। वो क्या कराएगा, वो बेड खोल खाल की वो बाबूजी खातर वो कंबल सा ला के दे देगा। उसके चक्कर में 4 चीज और नून करेगा। और ना भी हुई तो घरवाली की तो टेंशन होगी ना कि मेरे एरिया में कैसे बीच में घुस गए। तो उसको पता चली जाएगा, ये भी लगेगा मेरे से नहीं मांगा तो इसका मतलब मेरी शिकायत करी है भाई। हाँ, इसका मतलब मेरे पे विश्वास नहीं था, मतलब मैं तो कर करके मर गई। हाँ, विश्वास बेटे पे है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। जो भी काम करना बहू को कहो, डायरेक्ट बहू करना। बेटे सुनीता बेटे, अनीता बेटे, बहुत बली है बेटे जो है वो है ना, कल बड़ी सर्दी लगी, एक कंबल दे निकाल के, वो अपने आप निकाल के दे दी। अच्छा उसने निकाल दिया, अब बाहर को, अच्छा उसको वो भी समझ में आ जाएगी, हालांकि वो पूरा न्यूज सेट करके आया होगा कि बेरा ना पट है। उसने ना बेरा कि वो कंबल तो दिखाएगा बेड पे, उसने तो कितना सेट कर ले। फिर वो घूमती फिरती जाएगी, बेड किसने छेड़ा था? नहीं कुछ नहीं, वो बाबू ने मांगा था, कंबल मांगा था। धीरे बोलने की कोशिश करा कि वहां तक आवाज जाए। तो मैं मर गई थी क्या? मैं अपने आप दे देती कि सारी मेरी सेटिंग खराब कर दी, तेने बेरा कौन सी चीज कहाँ रखी? धीरे बोल। तो क्यों धीरे बोलवाना है? डायरेक्ट ही अगर बाई चांस बाबू ने भी कह दी, बाबू को समझा दो कि बाबूजी टाइम चेंज हो लिया, जो कुछ चाहिए ना डायरेक्ट अपनी बहू तो मांग लिया करो, कि मेरी भी क्यों जिंदगी खराब करो। अपने डायरेक्ट कर लो। रोटी खानती आने लगे, एक रोटी कम पड़ गई तो सुरेश एक और दिए बेटा रोटी और मंगवाइए, बोलिए बहू बोलिए, तुम्हें बोल देना डायरेक्ट सुने तो लाग रही है। छोटे छोटे घर हैं, सब सुना है, तारीफ करो बहू, तारीफ करो, है ना। रोटी चाहिए तो कि बहू एक रोटी होती, बेटा बहुत बढ़िया सब्जी बनी आज तो, है ना, एक रोटी और दे, तो वो बहुत घी धर के ले आओगी। हाँ, घी धर के ले आओगी। कोई पड़ोसी आगे कुछ आगे तो उसकी तारीफ करो कि मारा तो ये ऐसी आ गई, इसने जो घर बसा दिया, बहुत बढ़िया जो है।
बाहर की तरफ जाओ तो भी तारीफ करो, अगली बताओ आके, अगली बताओ है। क्योंकि आदमी कई बार क्या अगर जो है बुजुर्ग आदमी हुआ पचा, फिर वो उसका डर भी खुल दिया है, वो कितो अपना मन की काट दिया है उन्हें जाएगी मारा तो इसे आ रही है, उससे बोलती आनी डर लग गया है, जो है न्यू कर घूम फिर का, फिर उससे तय आने की बात फिर वो और सख्त हो जाएगी, फिर और सख्त हो जाएगी। तो बुद्धिजीवी आदमी वो है कि वह चेंज तो होना सकती, जो आई वही रहेगी, उसकी तारीफ करो। हाँ, तो उसकी तारीफ करो, तारीफ करोगे तो तुम्हारा फायदा भी होगा। वो करे मारी बहू जो है भगवान करे सब ने इसी बहू दी, तो तारीफ करने में अब जब नया नया बुढ़ापा बिल्कुल सुरक्षित है, मैंने देख लिया कईयों का। और भी मैं तो चाहूंगी मेरा जो अगर ये आइडिया मैं और किसी को नहीं बताऊंगा तो मेरे को पाप चढ़ेगा, ऊपर वाला कहेगा जब तेरे को आइडिया पता चल गए थे, तेरे को जो मैंने 2.5% में शामिल कर दिया था, तो औरों को क्यों नहीं करा, क्यों नहीं किया। गीता का भी ये है, उसमें करे जो हरे कृष्ण वाली बात है, मेरे से जुड़ने वाली बात है, ये औरों को भी बतानी है, जिसको मतलब समझ में आ जाए। तो जो समाज से आदमी जो लेता है तो जाने से पहले उसको कई गुना दे के जाना चाहिए। तो अब ये चीज अब कई बार कहता है कि कल तो घर से सीखी है सारी बात, मैंने कहा कहीं से सीखी हूँ, बता तो रहा हूँ भाई कहीं से सीखी तो हमने अपनी जरूरतों को रखी, अपनी जरूरत तो नहीं रखी। मैं तो किसी न किसी का भला करना चाहूंगी, किसी का भला हो जाए तो बस ये सारी जीवन कितना हल्का हो जाएगा। ये जो चीजें हैं कि अपने ऊपर कुछ लोड नहीं लेना, ऊपर वाले सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो, बस उसका ध्यान रखें सुबह शाम कि भी जो कुछ हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। आन स्माइलिंग फेस रखो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपके साथ वही आ गया, भगवान आ गया, तो फिर जरूरत की क्या, मतलब टेंशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार बातें। ये सारा दिल का लोड खत्म हो जाएगा। सारा दिल का लोड इसलिए होता है वो नहीं बोलिया, वह नहीं मानती, वो उसने यह नहीं कराया, वो नहीं कराया। आपने देखा होगा जिसके शादी के अगर 50 साल बाद 40 साल हो गए तो वो बुढ़ा आपने देखा चुपचाप अखबार पढ़ देता है, घर वाले कुछ भी बोली जाता, जवाब नहीं देता वो। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग अभी एक्सपायर हुए पीछे, उन्होंने ना पिछले 30 साल के अखबार रखे हुए थे, तो वो एक रद्दी भर के गई है उसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया के पूरा 30 साल के अखबार, और वो आंटी से बात ही नहीं करता, वो अखबार ही पढ़ता रहता। हाँ, बल्कि बुढ़ापे में तो आदमी नहीं सोचा बहरा हो जाऊं तो और बढ़िया है कई बार जो नहीं चला गया सुनता ही नहीं, मतलब तो अगर इतना शाना वो पहले भी हो जाए, पहले आदमी क्या नया नया हुआ तो हर एक बात का जवाब देता, वो जवाब देता रहेगा, जवाब देता रहेगा। तो ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत कह को गिर जाएगी, अपना चुप साथ जाओ, चुप ही मार जाओ, जो कह के चुपना चुप हो जाएगी। जवाब देना ज्यादा दिक्कत है, जवाब ही मत दो, हाँ में आ भर लो, तो उसकी तारीफ करते रहो, ठीक है, जितना कहा उतना ही काम करो। जो डब्बा जहां से उठाया बंद करके रख दो, टॉवल एक बार बता दिया, बाथरूम से बाहर रखना तो बाहर रखना, ये बार बार सोफा पे नहीं रखना। जो अपनी कम से कम अपनी चादर तो फोल्ड कर दो, जब आदमी उठा आदमी क्या करेगा, न्यू का नहीं छोड़ देगा, कर दूंगा, उसके बाद पूरे घर की खुद करनी पड़ेगी, और अपनी कर दी तो किससे की ना करनी पड़े। तो उठे और अपनी चादर फोल्ड करके अपना आराम से निश्चिंत। और धर्मेंद्र भाई पॉइंट कई बीच बीच में याद आ जाए, घर में कम से कम टाइम बिताए आदमी। अच्छा, जितना घर में टाइम बिताएगा उतनी बेइज्जती होगी मतलब आदमी अपनी इज्जत बचा ही नहीं सकता, कितनी कोशिश कर लो। तो मैं क्या करूं, मेरा तो ऑफिस भी घर में नहीं, वो ठीक है, आपको ऊपर की तरफ रहो ना, सेपरेट है कोई बात नहीं सेपरेट है तो भी ठीक है, लेकिन बुद्धिजीवी मतलब वही है कि अब आदमी क्या करता है, कई बार बेड टी पीता है इकट्ठा, चाय घरवाली के साथ पीता, आदमी अपने आप को वीआईपी महसूस करता है। हाँ। तो इकट्ठा चाय पी रहे, घरवाली शांति, तो उस टाइम वही उठी है, कोई काम कुम है नहीं, वो भी प्यार, वो भी बताते रहते हैं कि कल पड़ोसन आई थी, मैंने मंदिर में 500 रुपये दे दिए, चल बढ़िया करा। लेकिन जैसे जैसे सुई की घड़ी आगे बढ़ेगी, उसका जब झाड़ू पोछे का टाइम होगा, अब यही आदमी उसको दुश्मन नजर आएगा, फिर आन जाएगा पंजा होगा अखबार में लेके, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि बेशक बेड टी पी ली खट्टी, ठीक है, अपना निकल ले घर से, टाइम होते हुए झोला लेके निकल ले बाहर। लेकिन आदमी मतलब बंद बुद्धि सोचे मेरे साथ राजी राजी बोली थी, फिर बाद में कहा क्या हो गया, आई तो ठीक थी तेरा मूड का क्या हो गया, अरे उसका 100 काम है यार, तो निकल, तू तने के लेना देना है। जैसे मैंने बताया कि घर में छेड़खानी नहीं करनी, अपना जो बाहर करना, दफ्तर के अंदर अपनी चेयर का मुंह चेयर पूर्व में कर लो, पश्चिम में कर लो, घर के अंदर घुस गए तो खिड़की बंद है तो बंद है, बंद खुली है तो खुली रहना दो। एक छोटा सा और एग्जाम्पल दे देता हूँ भाई साहब, नई शादी हुई हरियाणा वाले की, तो उसने देखा कि वो खिड़की बंद है ड्राइंग रूम की, तो इसने कहीं पढ़ रखा था कि भाई खिड़की खुली रहती है तो बाहर का ऑक्सीजन आता है, आदमी स्वस्थ रहता है। तो उसने खिड़की खोल दी, ऑक्सीजन चाहिए था अगले को। तो घरवाली की अलग टेंशन है कि धूल मिट्टी आएगी, उसने बंद कर दी।
क्योंकि सबका सॉफ्टवेयर अलग बना रखा है, मृत्यु लोक चलाना है भगवान को, सबके दिमाग अलग बना दिया ताकि तुम उलझ पुलझ हो ही जाओ, ऊपरला स्वाद ले रहे थे क्योंकि उलझ पुलझ हो रहे। तो इसको फिर खोल दी इसने, क्योंकि पढ़ रखा था भाई जितने ऑक्सीजन आएगी फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। तो 3-4 बार हो ली, फिर आदमी ने थोड़ा दिमाग लगाया, हालांकि इतना दिमाग आदमी के पास होता नहीं है, ऊपर पर्दा करके पीछे से खिड़की खोल दी। अब वो खिड़की फिर भी हवा से थोड़ी बहुत पर्दा हिल रहा था, ना भी हिलेगी तब जिद हो जाती है, तो घरवाली को पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी। उसने जाके देखा तो अपना खिड़की खुल रही थी, फिर वो चिल्लाई, मैंने 10 बार खिड़की बंद कर ली, बार बार क्यों खोल रहे इसको? कह रहा नहीं वो खिड़की खुली रहती है तो ऑक्सीजन आता है ना, आदमी स्वस्थ रहता है, ऑक्सीजन आता है, डस्टिंग तेरा बाबू करेगा। हरियाणा की औरतें कहीं बोल देती हैं, बोलती है, फिर जो है टेंशन होगी, क्योंकि इसने सुन रखा था कि माँ बाप देवता समान, पिताजी को क्यों बीच में लाई, तेरी लड़ाई मेरे से थी, पिताजी को क्यों बीच में लाई। 2 घंटे लड़ेगा, सवाल जवाब, 2 घंटे बाद आदमी का समझ में आएगा, चुप रहता तो बढ़िया, ऑक्सीजन कम ले लेता तो ठीक था। मैं ये कहता हूँ जितनी ऑक्सीजन घर में उसी से काम चलाना है। ज्यादा ऑक्सीजन का दिल करे तो पार्क में चला जाए, अखबार पढ़ ले अपना, 5 रुपए का अखबार आता है, जब ऑक्सीजन पूरी हो जाए तब आ जाए घर में। आदमी अखबार पार्क में जाके पढ़ो है, पार्क में जब पूरी ऑक्सीजन हो जाएगी वहां तो पेड़ लाग रहे हैं। आदमी की एक खास बात हो रहा है कि ढंग का काम एक नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन पूरी चाहिए। तो ज्यादा ऑक्सीजन के चक्कर में नहीं पड़ना, बंद है बंद रहने दे, अपने घर में शांति बरकरार रखे। जितनी शांति बरकरार रखेगा उतना घर में वातावरण बढ़िया होगा, बच्चे भी सक्सेसफुल होंगे, बच्चे भी याद रखेंगे। नहीं तो बच्चों को न्यू याद रहेगी कि सारा पूरी जिंदगी ने कलेश करा है। बच्चों का सबसे बढ़िया गिफ्ट है आदमी अपने आप को संयम में रहे, कंट्रोल में रहे, घर में घुसे चेस की तरह खेले, ज्यादा लूडो की तरह गेम खेलने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा लोड, जितना भी लोड लोगे सबसे पहले दिल पे असर पड़ता है। न झूठ बोलने की जरूरत, न छल कपट करने की जरूरत। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। तो ये छल कपट जितना करोगे सारा दिल से होगे। झूठ बोलोगे सबसे पहले दिल पे असर पड़ता है, क्योंकि दिल सोचता है कि यार वो टेंशन दे दी, इसकी याद रखनी पड़ेगी, है ना, कि भी इसने झूठ बोला है। किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच बोलने का कोई मतलब उसका कोई नुकसान नहीं है। ऊपर वाले को याद रखो, ज्यादा लोड मत लो। किसने क्या कह दिया, कहने वाला भी चला जाएगा दुनिया से, सुनने वाला भी चले जाएगा, हम भी चले जाएंगे। इतनी जल्दी जिंदगी जा रही है कि रेत निकले जा रहा है, मतलब जो ना इसके अंदर से, इसमें इतना टाइम ही नहीं है कि कौन क्या बोला। बोलने तो जो बोला, सोचने की जरूरत नहीं किसने क्या कह दिया, वो नहीं बोला, ये नहीं बोला, भाई ठीक है यार उसने कह दिया बस। दिक्कत तो हो रही है जब आपका नाक पकड़ लिया, सांस ना आने दे तो दिक्कत भी है। किसने क्या कह दिया, क्या फर्क पड़ता है। स्वस्थ रहेगा आदमी, ऊपर वाले पे करते अंदर की सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी, बीपी शुगर वगैरह सारा ठीक। ज्यादा शायद क्या कहते हैं, ज्यादा किसी का लो बीपी हाई बीपी या शुगर हो तो 6 क्लासेस लेता हूँ आधे घंटे की धर्मेंद्र जी। अच्छा। कई केसेस हो गए बिल्कुल ठीक हो गए, सिर्फ बातों से ही दिमाग सेट हो गया। दिमाग का घोड़ा शांत करना। कहाँ लेते हैं आप ये क्लास? अपने दफ्तर में ले लेता हूँ या अगला जहाँ कोई कहीं वहां ले लो, बस आधे घंटे 6 बार करते ही ये जितनी शरीर में बीमारी है, बीपी शुगर वुगर सारी के सारी जी, इस जीवन में जितनी बीमारियां सारी दिमाग से हैं। दिमाग आपका कंट्रोल में आ गया ना, आप दिमाग के घोड़े पे खुद बैठ गए ना आप, तो जिंदगी तो बड़ी आसान है। जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, जिंदगी में आपको कुछ नहीं करना, खाली आनंद लेना और कुछ करना ही नहीं। करेगा ऊपर वाला। ऊपर वाले को याद करो और आनंद पे जोड़ दो कि आज का आनंद आया कि नहीं आया। जैसे आपने बताया मिलने जुलने वाले जो हैं उनसे मिलते रहो, जो खास आपके प्रेमी आदमी उनसे मिलो। और गांव के अंदर कभी कभी जाओ, ऐसे ऐसे बूढ़े हैं जो बारी बारी जाते जा रहे हैं, जिनके साथ आपने बचपन पता चला कि बाद में पता चल रहा है वो दादा भरथू भी मर गया, वो नत्थू भी मर लिया, है ना। वो आदमी ऐसे जब जाओ तो उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपको देख के कितना खुश होता है, अरे बेटा आ गया धर्मेंद्र, मजा आ गया बेटा, आता रहा आकर, बहुत बढ़िया। उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस खाली आशीर्वाद दे रहे हैं, इतने ज्यादा वही खुश होते हैं जी मिलके, वो खुश होते हैं, वो असली धरोहर है। लेकिन हम क्या करते हैं, भागदौड़ की जिंदगी में उन्हें भूलते जा रहे हैं कि वही चीज है कि ये काम हो जाएगा तब मिलूंगा, ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अपने जितने चाहने वाले जो दिली प्रेमी आदमी है उनसे मिलना, पुराने कोई दोस्त है जिनसे कई दिन से नहीं मिल पा रहे, टाइम निकाल के उनसे मिल लो। हर चीज को हम पेंडिंग छोड़ देते हैं कि ये हो जाएगा तब मिलेंगे, ये कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके मतलब टाइम मिल ही नहीं पाएगा किसी चीज का।
अभी हम जाने की हालत में, बाद में फिर खुद ही जाने की हालत में नहीं रहेगा आदमी, फिर मन मन में रह जाएंगी सारी चीजें। तो जिंदगी हमने हैवी बना रखी, इतनी हैवी है नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले को याद करो, आनंद लो, दिल स्वस्थ रहेगा। आज भी 80-120 BP है मेरा। पुलिस में रह ना सारा दिन, तो पुलिस में रह क्यों कभी लोड लिया ही नहीं, कुछ भी होते दिमाग में एकदम चीज आ जाती है कि सब लिख रखा है ऊपर वाले ने चिट्ठा, नुकसान हो गया सब लिख रखा है, फायदा हो गया। जबकि पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो BP इनके ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा चल रहा है डिप्रेशन के। हाँ, पुलिस में तो है ही है, बाहर भी हर फील्ड में जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसके भी है। पार्क में खाली आदमी बैठा है उसकी भी रैम चल रही है। ये जो ना सबकॉन्शियस माइंड में उसकी, जब कंप्यूटर हम कई बार बंद करते हैं तो आता है ना कि बंद नहीं हो रहा, करें 2 प्रोग्राम स्टिल रनिंग, ऐसा लगे कौन से रनिंग होने लग रहे। तो दिमाग ऐसी सेंसिटिव चीज है कि किसने कब क्या कहा था वो फिर भी अंदर उसके भूलता नहीं है, वो रैम चलती रहती है, वो अंदर ही अंदर खून हमारा फूकता ही रहता है अंदर ही अंदर। केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो अपना अंदर केमिकल बनाते रहते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा खून उसको शांत करने के लिए जाता रहता है। जो खून किडनी, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन के लिए है वो हम टेंशन दूर करने के लिए उस केमिकल को शांत करने के लिए जा रहा है, अपने आप ही हमें पता ही नहीं। तो ऊपर अगर नाम लो, लोड खो दो, न्यूट्रल में गियर कर दो, गियर ज्यादा मतलब वो जितना जो ना टाइम के अनुसार गियर बदलो। बस ये नहीं कि भाई कहीं 3rd गियर में देखा तो 60 की स्पीड कर रखी है तो क्या होगा, वो इंजन ऑयल भी ज्यादा खा जाएगा, धुआं भी देगा, आवाज भी ज्यादा आएगी। अपने चालन दो, न्यूट्रल रखो, जो चल रही चालन दो, खत्म हो जाएगी जिंदगी थोड़ा टाइम में। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बात करके ना ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी न्यूट्रल में आई गई है। तो न्यूट्रल में करने फायदा, गियर सारे बंद कर दो, ऊपर वाले विश्वास को, अब लगाम छोड़ दो। जिसने भी अपनी लगाम पकड़ रखी है कि भी यूं मत करो, ये मत करो, बहुत ही ज्ञान सूत्र बताए आपने। पत्नी को कैसे खुश रखो, बच्चों को कैसे खुश रखो, रिटायरमेंट के बाद लाइफ कैसी होनी चाहिए ना, और बहुत ही प्रैक्टिकल है ये। धर्मेंद्र जी मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, ये सब कॉमन चीज है, लेकिन आदमी क्या है ना, वो भाग हाँ आदमी का ना इन चीजों में ध्यान जाता नहीं है। मैं कोई खड़ा बुद्धिजीवी नहीं हूँ, लेकिन ये नॉर्मल सी चीजें हैं। लेकिन नॉर्मल चीजों पे आदमी जो ना भाग दौड़ में इतना हो गया कि इन चीजों पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। सिंपल सी चीजें, बस कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयों से कोई आदमी ठीक कम ही होते हैं, दवाइयों से नुकसान ही ज्यादा है। सबसे ठीक करने का अपना दिमाग को ठीक कर लो, दिमाग को भी कुछ ठीक करना है, भगवान से लगा लो, CCTV कैमरे पे तो कौन क्या बोल रहा, अपना दिमाग ही मत दो। बहुत बढ़िया सर, ये पहली मुलाकात है वैसे अपनी, लेकिन ये होती रहेगी लगातार ना, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आपके इन अनुभवों का फायदा मिलता रहे। अच्छी बात है धर्मेंद्र जी, शुक्रिया आप आए और आपने इतनी अच्छी बातें रखी। आपका भी बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपको बुलाया। सभी का नमस्कार।